निफ्टी में तो सर मैं अभी भी ट्रेड नहीं ले पाता हूँ। सुबह का तो अच्छा ट्रेड था। अरे सर मैंने एक दिन और लिया वाई चेंज देख के, हम्म। तो ट्रेड लेता गया, एसएल कटता गया, लेता गया कटता गया। मतलब इतना वाई चेंज होने के बाद भी वो मेरे को लगा आप पलटेगा आप ये। कौन सा दिन, कौन सा टाइम, किस समय लिख के रखे हैं? सर ये आई थिंक मैंने आपको बोला था कि पहली दफा आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, ये धीरे धीरे ये एडजस्टमेंट होगा। तो दिन डेट लिख के रखिए, तब ना एनालिसिस करके आपको बताएंगे यहाँ पर क्या दिक्कत था कि आप नहीं देख पाए। जी 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 जी, मैं करूँगा सर उसको। मेरे को लेकिन ना इंडेक्स से भी ज्यादा ना सर सही में मेरे को उसमें ज्यादा सही लगता है। वो तो मैंने आपको परमिशन बोल दे के ही रखा है कि बोला है कि जाओ जो आपको सूट करता है वो उसमें करिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी को अगर देख रहे हैं तो उसमें आपको क्यों नहीं हो पा रहा है? आप अगर स्टॉक में कर पा रहे हैं तो निफ्टी में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो भी तो हम्म, सीखना पड़ेगा ना धीरे धीरे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैंने आपको इसी चीज बोला था कि अगर नहीं हुआ है, एसएल भी हिट हुआ है, तो आपको डेट और टाइम बताना चाहिए। कौन सा ट्रेड में था वो लिखना चाहिए। कहाँ एसएल हुआ, क्यों हुआ, वो देखना जरूरी है ना। तब समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये तो मेरा गलती सर एक था। बात बताइए, जैसे मॉर्निंग में हमको किस टाइम के बाद एंट्री करना है या ओपन मार्केट में ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, वैल्यू का इंतजार करना चाहिए। वैल्यू का और इंतजार करना डिपेंडेंट चाहिए। डिपेंडेंट ऑन वाई चेंज किस तरह का है और किस समय एंट्री मारना है। कभी कभी यूआर पे भी एंट्री होता है, कभी कभी यूआर+1 पे भी एंट्री होता है। ओके। लगभग आपका किस दिन हुआ था वो याद है? सर 2-3 दिन पहले था, मतलब ओआई चेंज के अकॉर्डिंग वो चेंज मतलब पलट जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर ऊपर चलते चला गया वो। तो 3 दिन पहले मतलब डेट डेट बताइए ना। नहीं सर, क्योंकि मैं बीच में 2 दिन भोपाल निकल गया था। आई थिंक जिस दिन वो शार्प फॉलिंग हुआ था ना 2 दिन पहले, परसों का था, परसों। परसों का मतलब हाँ, आपका 8 30, बजे शार्प फॉलिंग हुआ है। 29 तारीख का। हाँ हाँ। चलिए 29 तारीख का मार्केट खोलते हैं। स्किन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। 29 तारीख का लाइन पे जाते हैं। 29 तारीख, ये 29 तारीख। हाँ, कहाँ से शुरुआत हुआ? 29 तारीख यहाँ से शुरुआत हुआ है। ठीक है, पूरा समझने की कोशिश करें। कितने बजे लिया था ट्रेड लगभग? नहीं ट्रेड मैंने नहीं लिया, मैं एनालिसिस कर ही रहा था, मैंने पेपर मतलब आप ट्रेड किया सोच था। रहे थे फिर भी आपके हिसाब से ऐसा हिट हो रहा था। हाँ। ठीक है, तो लगभग कितने बजे हो सकता है वो? सर ये फर्स्ट मतलब कि 12 बजे के बाद था। 12 बजे के बाद। पहली दफा तो हम लोग सुबह देखेंगे मार्केट में हुआ क्या है। ठीक है। हाँ एक्सपायरी तो 1/8 का ही होगा, आज का हाँ। एक है। अच्छा, तो चलिए 14, 15, 16, हम्म, मार्केट दोनों कहाँ पे खड़ा है? पच्चीस दोनों हजार सर खुला है। 25 है। दोनों 25 हजार पे खुला है। अच्छा, मार्केट है खड़ा कहाँ पे? 25,008। बोल रहा है कि टॉप। टॉप। ये टॉप कौन सा होगा, रिक्स या मॉडरेट? ये सर मॉडरेट होगा। मॉडरेट होगा, और ये सेप आपका ये होगा। सही है ना? ये सब ठीक है सर। हाँ। तो अभी लाइन तो हम लोग नहीं खींचेंगे, 9:30 के बाद लाइन खींचेंगे। तब तक क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। लगभग मार्केट यहाँ से जो दिखाई देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 91,800, 9,182 राइटर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मार्केट ऊपर हाँ की तरफ थोड़ा कोशिश कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और ओपन इंटरेस्ट और भी आ जाएगा तो हम लोग उसको देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या तो कोई नया सिनेरियो बनेगा। तो इसलिए हम लोग दोनों को पहले देखेंगे और 9:30 के बाद उसको एब्जॉर्व करें। 9:42, 9:24, 9:37, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। लगभग वही घूम रहा है। लगभग वही घूम रहा है, 30, 30, 40, 32 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, नीचे कुछ हुआ है? हुआ है, देखिए क्या हुआ है। सर वॉल्यूम में डाउन साइड शिफ्ट हो रहा डाउन साइड शिफ्ट हो गया। तो जो है। हाँ। मेरा नीचे की तरफ ये था वो ऑलरेडी फिसल चुका है मार्केट। हम्म, अब अभी भी ओपन इंटरेस्ट आपका ये है, अब हाँ तक है। मतलब ये हाँ आपका यूएस है, और यूएस माइनस मतलब 919 तक गिर सकता है। हाँ
919 तक गिर सकता है। लेकिन आपको अगर अभी भी ट्रेड नहीं लिया है तो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा इसका, या तो हम्म, एक कम से कम इस वैल्यू का। यहीं पे आके ले लेंगे वो चलेगा नहीं, यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो कम से कम आपको 969 का वेट करना पड़ेगा। सही है ना। अभी चल रहा है 27, 28, हम्म, 29, 30। चलिए 30 पे फिर क्या हुआ, फिर से WTT, हम्म, फिर से WTT। चलिए होने दीजिए, तो WTT को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ हम्म, पर लगभग राइटर देखेंगे तो दो साइड राइटर लगभग बराबर है, कॉल साइड, बराबर। कॉल साइड हाँ, ज्यादा है। तो हाँ, मार्केट पच्चीस हजार नीचे अठारह जाए। की एक लाइन लगाइए, 25,018। तो 25,018 ऊपर ऊपर। लगभग ये लगा हुआ है, देखिए ये वाला सही है ना, ये वाला, 25। हाँ, हाँ, बराबर। वो वाला। ठीक है। और एक लाइन कौन बनेगा, इमीडिएट टॉप 918, 24,918। और एक लाइन बनेगा 24,968। तीन लाइन बनेगा यहाँ पर, क्यों बनेगा, क्योंकि बीच में डायवर्जन आ गया। डायवर्जन मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्राइक प्राइस में जब नहीं होता है तो एक दो स्ट्राइक प्राइस बीच में और आ जाता है ना, हम्म, तो उसको डायवर्जन कहलाते हैं। तो एक लाइन और बनेगा 918, 24,918। इसको छोड़िए, ये देखिए 18, 18 का लाइन बना। हम्म, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, DIV। DIV इसको बोलते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन ट्रेड हमेशा रिक्सी होता है। ठीक है। हम्म, अच्छा फिर एक 968, नौ हम्म, सौ अड़सठ मतलब ये वाला लाइन, सात जी। सात आठ सात ठीक है। ये भी क्या है, डाइवर्जन ही है। DIV लाइन खींच लिया। अच्छा हम्म, 968, और रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आप लोग हम लोग ऊपर ही है, वो दिखाई दे रहा है। चलिए जी। नीचे की तरफ पहले US का लाइन खींच लीजिए, 24,868, चौबीस हजार हम्म, आठ सौ अड़सठ हम्म, ये वाला लाइन, तो इसको लिख दीजिए EOS। EOS ठीक है। और हम्म, एक लाइन खींच लीजिए US-, 24,819, हम्म, 24,819 हम्म, लगभग यही मान लीजिए। इसके लिख दीजिए EOS-1। वन। कभी भी लाइन मत खींचे, ट्रेडिंग मत करना। हम्म, क्यों, आपको जब ट्रेडिंग में दिमाग लग जाएगा ना तो आपको लाइन का पता नहीं चलेगा। और हम्म, लाइन खिंचा हुआ रहेगा तो आपको एक याद आएगा, यहाँ US आ गया तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, US- आ गया तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सही है ना। तो ये हम्म, चीज हम लोगों को याद दिलाता है, याद दिलाता है ये चीज। तो लगभग मार्केट खड़ा कहाँ पे, 912। 912 का मतलब छोटा लाइन लगाते हैं कुछ समझाने के लिए, 912 का मतलब मार्केट खड़ा है अभी यहाँ पर। हम्म, ठीक। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, 918 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 918 जो कि 12 चल रहा है मार्केट। तो आप अगर 912 पे लेंगे, 18 पे लेंगे तो आपको थोड़ा रिस्क रहेगा, थोड़ा हम्म, रिस्क रहेगा। और यहाँ पे लेंगे 968, ठीक ठाक है, उतना भी हेवी नहीं है। क्यों, राइटर के हिसाब से अभी कॉल राइटर अच्छा खासा है। सपोर्ट लेकिन बेहद मजबूत हो चुका है नीचे जाके, सपोर्ट नीचे हम्म, जाके लेकिन बहुत मजबूत है। तो ये अगर और मजबूत हो गया, मान लीजिए ये राइटर और बढ़ गया, ये और हम्म, मजबूत हो गया, और ये WTT तो ऑलरेडी है ही है, तो मार्केट हम्म, US से रिवर्सल ले लेगा। और अच्छा। US- मिल गया तो आपको और भी क्या कहना है, बढ़िया है, अगर तब तक राइटर है तो। अच्छा उस दिन वॉइस नोट में मैंने ये भी बोला था। तो हम लोग है लगभग मार्केट में 9:30 पे, 9:30 का कैंडल देखेंगे तो हम्म, ये वाला कैंडल ठीक है। हम्म, अच्छा
तो ये हमने एक रिक्सी जगह निकाला, रिक्सी। हम्म, मैंने बोला था ये रिक्सी होगा 918। थोड़ा सेफ हम्म, कहाँ होगा? 968। तो 968 पे एक लाइन लगाइए। ये होता है ऊपर लगा, लगभग, ऊपर लगा हुआ। लगा हुआ है ये वाला। हम्म, जी। अच्छा, अब जब इसको तोड़ा था, ये एक थ्योरी होता है नॉर्मली, हम यहाँ पर आप ट्रेड नहीं भी कर सकते, अलग बात है, लेकिन एक थ्योरी होता है कि नॉर्मली आप जब ट्रेडिंग करने लगेंगे ना, जब ये ब्रेकआउट होगा 918 और उससे ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से रिवर्सल करवा देगा। 968 ना भी पहुंच सकता है। वो अगर आप हम्म, रिस्क लेना चाहते तो ले सकते हैं, या तो नहीं लीजिए। नहीं हम्म, लीजिए, वो अपने हिसाब से, वैल्यू आएगा तो लेंगे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। अच्छा, फिर तो और एक क्या कर सकते हैं, WTT है, उल्टा भी सोच सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, यूएस पे है, तो यूएस हम्म, स्ट्रांग हो गया तो आप यूएसएससी भी ले सकते हैं ना। और बराबर। बोलेंगे कि भाई बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, चार्ट ऑफ एग्जिट के खिलाफ है, तो मैं बोलता हूँ कि अब बार यूएस स्ट्रांग हो गया तो WTT है, तो मार्केट का प्रेशर किस तरफ होगा? सबसे है। टॉप की तरफ होगा ना। हम्म, तो हम अगर यहाँ पर ये रिस्क नहीं ले रहे, 918 के तो रिस्क लेंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। अगर हम्म, ये वाला रिस्क थोड़ा बहुत वहां पर मिल रहा है तो ले सकते हैं। कहां तक लेंगे? एक डायवर्जन ले लेंगे, मतलब ये वाला वैल्यू जो कि ब्रेकआउट अभी हो करके रखे हैं, तो पहले उसको टॉप लगाने देंगे। वो ट्रेड भी दिखता है, देखिए, 913, 909, 919। मैंने बोला था ना, ये देखिए ये वाला ब्रेकआउट रिस्क होगा, तो ये ब्रेकआउट कर दिया। अब बारी कितना है? 968 का। तो हम्म। 968 आज नहीं भी पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है? यहाँ पर राइटर देखिए कितना है, यहाँ पे कभी 31,000। और यहाँ पर 42,000। तो क्या ये राइटर ऊपर जाने के लिए मजबूर हो है? ऊपर नहीं जाने देगा। नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देगा, थोड़ा ऊपर जाके ही गिरा देगा। थोड़ा ऊपर जाके ही गिरा देगा। और यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही है सपोर्ट। हम्म, बॉटम से टॉप, टॉप पे शिफ्ट हुआ है सपोर्ट, टॉप हम्म, से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो बेयर प्रेशर है। तो आप यहाँ से जी। नहीं मिल रहे, थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। वो रिक्स ही है, मैं बता रहा हूँ। मॉडरेट है ये। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट टॉप कहते हैं इसको। हम्म, 937, 938, 916। देखिए ये जो हाई लगाया 950 पे, 950 पे 40, 896। फिर भी कुछ मत करिए क्योंकि आपका वैल्यू पे नहीं है ट्रेड। जी। 912, 905, 910। थोड़ा देख लेते हैं क्या ट्रेड लेना सही होगा। सही होगा, देखिए WTT हट गया, हाँ, WTT हट गया। जी। यहाँ पर 58,000 राइटर अभी भी है, हाँ, यहाँ पर भी राइटर है, लेकिन सपोर्ट को देखिए, धीरे धीरे सपोर्ट मजबूत हो रहा है सपोर्ट। हम्म, इसका कारण क्या होता है कि ये मार्केट उससे नीचे जाने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर एक टॉप मिलता है वहां से बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम से टॉप पर, टॉप से बॉटम पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। देखिए तो जैसे ये यहाँ पे क्लिक की थी, ये 7,98,000 पे। 7 लाख नीचे वाले 25,000 पे। यहाँ पर 25,000 के वॉल्यूम पे, 25,000 इस पे के ब्रेकआउट वॉल्यूम आएगा, पे। साइड, फॉल साइड। ये ब्रेकआउट आएगा। नहीं ये नहीं नहीं, ब्रेक फॉल साइड पे क्लिक कीजिए वॉल्यूम पे। पच्चीस यहाँ हजार पर, से नीचे, इसके नीचे। अच्छा यहाँ पर हाँ। ये तो बहुत टॉप होगा, वो एकदम हाईली टॉप। ओके। तो अपने को कभी भी सर ये ओआई या वॉल्यूम जब 100% रहे तो वहां तक का टारगेट या वहां तक का वो नहीं रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बोला ना कि मार्केट, देखिए होता क्या है, जो सेफ ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है तो आपके पास अभी कोई ट्रेड नहीं है। हम्म, अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आपके पास सेफ ट्रेड नहीं है हम्म, के लिए। कहाँ पे सेफ ट्रेड है आपके लिए? यूएस से है, या यूएस हम्म, माइनस से है, क्योंकि ऊपर आपको नहीं मिल रहा है। समझिए बात को। अगर आपको 25,025 मिलता है तो कर लीजिए ना। हम्म, अगर नहीं मिल रहा है तो नीचे से लेना पड़ेगा आपको उल्टा। जी। अगर फिर से ये WTB बना रहा है तो नहीं ले सकते। तो मार्केट जब यहाँ पर पहुंचेगा तब कंडीशन क्या है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा आपको।
तो अभी अगर मार्केट बीच बाजार में है, या तो टॉप आपको नहीं दे रहा है तो बॉटम देना चाहिए आपको। जी मैं दो सोच रखूंगा ना। अगर मुझे टॉप मिले तो ठीक है, अगर टॉप नहीं मिलता है तो मैं यूएस या यूएस माइनस से करूंगा। अगर सपोर्ट बेहद मजबूत है तो भले ही और बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, फिर भी रिवर्सल आएगा ना। सपोर्ट का काम क्या है? रिवर्सल करवाना। तो आप इंतजार कर सकते हो उस चीज का। वो पहले तय करना है कौन हमारा सेफ है, कौन हमारा रिस्की है, और आप कैसा ट्रेडर है। आप ट्रेडर कैसे है? अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आपका वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेड नहीं मिला तो नहीं मिला। जी। नहीं मिला तो नहीं मिला, वैल्यू नहीं आएगा, नहीं करेंगे। फिर आपको जो ऊपर की तरफ भागता गया वो भी दिखा देंगे क्यों गया था। चलिए फिर और आगे चलते हैं। 906, 911, 919। फिर से ये यू आर नॉन में इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट को तोड़ा। फिर ये देखिए 921 का वैल्यू बोल रहा है। जो वैल्यू पहले बहुत ज्यादा बोल रहा था, अभी 921 बोल रहा है। तो जी। 921 के आसपास पहुंचेगा तो एक ट्रेड बना सकते हैं आप। 930 पहुंच गया, देखिए इसको ब्रेकआउट कर दिया होगा, ये ब्रेकआउट हुआ। हाँ। ये जो ब्रेकआउट हुआ 30 गया है, यहाँ से आप मॉडरेट ट्रेड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? यहाँ पर WTT गायब हो गया, और यहाँ पर हाँ। राइटर देखिए बहुत ज्यादा है। हाँ। अगर 930 से आप बेचेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना जी। उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी और सेफ रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, इसका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। किस लिए में नहीं मिलेगा? इसका क्षमता है ही नहीं कि वहां तक भेजे इसको। हम्म। ये राइटर के पास उतना क्षमता है ही नहीं कि यहाँ तक इसको भेजे। सही है ना? जी। राइटर के हिसाब से देखेंगे, नॉर्मली मार्केट को देखेंगे तो आपको तो इंतजार करना पड़ेगा 968 या तो 25,018। और वो आप देख सकते हैं नहीं मिला आपको। तो 930 का है, देखिए 30-34 का हाई लगाया। तो यहाँ पर अगर आप बिग वाली कर देते हैं, थोड़ा रिस्क लेके, आपको रिस्क कितना पॉइंट का ले रहे हैं? एक लॉट ही, दो लॉट ही कर लीजिए, 34 पॉइंट का आपका ज्यादा से ज्यादा रिस्क है ना। हम्म। और रिवॉर्ड कितना का है? 1/3 ठीक है। हुआ। हम्म। तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी। अगर सेफ ट्रेडर है तो नहीं करिए। और नमस्ते सर। करना चाहते तो हाँ नमस्ते। तो यहाँ से आप बिग वाली कर सकते थे पहली दफा, जो कि अभी ये मार्केट खड़ा है 930। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने बेच दिया, पुट ले लिया, ठीक है। हाँ। मेरा टारगेट क्या होगा? ये नहीं हो सकता, ये 918। तो 930 से 18 कितना पॉइंट मिलेगा? बहुत। उससे काम चलेगा? पेट भरेगा? इसमें तो प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगा जी। कुछ नहीं होगा। तो आपका अच्छा। टारगेट यही होगा 869। हम्म। और इसका मतलब ये नहीं कि वो 18 पॉइंट लेके नहीं भागना है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर 6,000 राइटर है या 34,000 राइटर है, तो ये संभाल नहीं पाएगा। इसको तो ब्रेकआउट करेगा, तो ये संभाल हम्म। लेगा, ये संभाल लेगा। तो मेरा टारगेट यही है 869। चाहे यूएस माइनस भी चला जाए, लेकिन मेरा टारगेट यही हो, यही है 869। जी। ठीक है। तो यहां से मान लीजिए मैंने पुट बेचा था 16, 18, 7, 901, 905, 906, 901, 898, 905। हाँ। मैं यहाँ पर सिनारियो भी देखूंगा, देखेंगे कि राइटर है कि नहीं। ये क्रॉस नहीं कर लिया ना, ये अगर क्रॉस कर लिया, फटाक से हम्म। राइटिंग होगा यहाँ पर, तो मैं छोड़ दूंगा स्टेट को। हम्म। मान लीजिए ये 7 लाख, यहाँ पर 7 लाख हो चुका है, छोड़ दूंगा स्टेट को मैं। हम्म। जब तक कॉल राइटर है तब तक मैं जाऊंगा यहाँ तक। जब तक भागेगा वो मैं भी भागूंगा। मैं तो इतना ही करता हूँ। 902, 905, 921 फिर से हाई लगाया, कोई बात नहीं। 914 मेरा बाइंग प्राइस से नीचे ही है। 905, डरना नहीं है। टारगेट लेंगे तो लेंगे, ऐसे लेंगे तो लेंगे। 895 फिर से देखेंगे क्या राइटर है।
अभी भी है, थोड़ा यहाँ पर राइटिंग किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। मेरा टारगेट अभी भी सेम व्यू है, कोई सिनेरियो में चेंजेस नहीं, कोई WTT नहीं, कुछ नहीं, ठीक। 880, 871, मतलब इसको ब्रेकआउट कर चुका है लगभग मार्केट। क्या बोल रहा है? 871 डॉट टू डॉट आया, यस। छोड़ दीजिए। और नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? यहां पर अगर राइटर 9,000 के ऊपर होता, ये देखिए 9,200, सब सॉरी 92,000, 93,000। 92,000 है। यहाँ पर 93,000 होता तो मैं US माइनस के भी सोचता, ओके। लेकिन वो मेरे पास है नहीं कॉल राइटर, तो मैं US से ज्यादा नहीं लूंगा। ऑलरेडी मेरा डॉट टू डॉट आ गया ट्रेड, कितने बजे? 10:15। 10:15 पे देखिए डॉट टू डॉट आया ना, लाइन जहां पे खींचे हैं। इस बिल्कुल। कुलदीप सर मेरे साथ थे इस ट्रेड में, लाइन पे थे मेरे साथ, कोई बात हो रहा था किसी कारण, तो वहां से और भी US माइनस के लिए सोच रहे थे, मैंने बोला नहीं होगा, बोला था कुलदीप जी। हाँ सर। मैंने बोला क्यों बोला था? मैंने बोला देखिए सपोर्ट धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल देगा, मार्शल यहाँ से रिवर्सल देगा। तो फिर मार्केट देखिए US माइनस पहुंचा, फिर जाके एक रिवर्सल दिया, और ये छोटा लाइन जो लगा के रखा था, ये US से एक एक ट्रेड बनता है। ये लाइन जो लगाया था, कब लगाया था? अभी तो नहीं लगाया, बाद में लगाया था ना। जी। ये जो यहाँ से रिवर्सल है, ये कितना पॉइंट है पता है? अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी होता है। ये देखिए 38 पॉइंट का है, उससे ज्यादा है, कम नहीं। लेकिन ये ट्रेड लेने में बहुत लोग कतराते हैं, लेकिन पहली दफा UR से और पहली दफा US से 30 पॉइंट का ट्रेड तो कम से कम मिलता है, पहली बार। सेकेंड टाइम नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को, सेकेंड टाइम नहीं होगा। सेकेंड टाइम होने के लिए आपको कोई सिनेरियो चाहिए, पहली दफा होगा, सेकेंड टाइम नहीं होगा। तो इस ट्रेड को अगर US माइनस से लिया तो इसको आपको यहीं पे बुक करना पड़ेगा। ये छोटा ट्रेड होता है, लेकिन होता है, देखा करिएगा मार्केट में होता है। पहली दफा US से स्ट्रांग होता है तो सपोर्ट US से रिवर्सल दिलाता है, एक रिवर्सल दिलाता है। अच्छा, यहाँ पर आके फिर से मान लीजिए US से हमने रिवर्सल लिया, 972, 975, 982, ठीक है। क्या आप फिर दोबारा पुट का ट्रेड करेंगे यहां से? पुट का ट्रेड फिर से करेंगे? एक टॉप दिया है, छोटा टॉप, फुल टॉप कितना होगा? कम से कम 917, लेकिन 882 का एक टॉप दिया है। और एकदम सेफ टॉप कितना होगा? इसको तोड़ के और ऊपर जाना है, 930 40 के ऊपर, तब जाके एक ट्रेड हो सकता है, क्योंकि राइटर यहाँ पर है। यहाँ से पॉसिबल है रिवर्स। तो टॉप मुझे चाहिए, इतना छोटा टॉप में काम नहीं चलेगा ना, अच्छा खासा टॉप चाहिए ना, 917 के ऊपर क्रॉस करके ब्रेकआउट करके। ऊपर में 969। हाँ, तो मान लीजिए 982 आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 86 आया कुछ नहीं करूंगा, करने देते हैं मार्केट को जो करना है। 891 गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 895 गया, कितने बजे? 10:23। 10:23 मतलब ये वाला कैंडल, ठीक है। 903 पिन गया, कम से कम मुझे ये टॉप चाहिए, कम से कम। तो ही तो मेरे पास फिर से पॉइंट आएगा ना, 30 80 50 पॉइंट का। नहीं तो पॉइंट कहाँ है मेरे पास? है नहीं। देखिए मार्केट वहां से फिर से गिरा, 893, 903, 906, 899, 894, देखिए फिर से गिरा, 886। लेकिन ये ट्रेड नहीं बनता है, ये ट्रेड नहीं बनता है मेरे हिसाब से। मुझे टॉप चाहिए, अच्छा खासा टॉप चाहिए, 915 क्रॉस करके 965 पैसा ऐसा कुछ टॉप मिलेगा तो कर सकते हैं। एक बार ऊपर से कर चुके हैं ना। अच्छा, तब तक मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट बेहद मजबूत हो चुका है, सपोर्ट बेहद मजबूत हो जाए।
क्या कहाँ कहीं से कहीं तक यहाँ पर दिख रहा है कि शिफ्टिंग हो जाए? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी और नहीं है कि मार्केट और भी गिरावट आए मार्केट में, सही है ना? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है तो क्या हो सकता है? ये राइटर भाग सकता है, टॉप की तरफ जा सकता है मार्केट। ये तो हो सकता है ना? हाँ ये होगा। ये हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचा करिए। तो ये मैं 24 क्या में पचास करूंगा फाइव इस तक जा समय? सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट जब मजबूत हो चुका है, फिर से अगर सपोर्ट का वैल्यू 866 मुझे मिल जाए, सपोर्ट मजबूत हो चुका है, तो मैं यूएसए ट्रेड ले सकता हूँ। 866, 10:33 है। ये देखिए, हम्म, 10:35 पे मुझे फिर से यूएस दिया। हम्म, मुझे पता है कि यूएस स्ट्रांग हो चुका है। और आगे हम्म, चलिए, 888। स्टेट को करेंगे ही नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। 880। हम्म, 880 मतलब मार्केट देखिए चल रहा है लगभग यहाँ पर। और हम्म, इसी कैंडल में आपको हिस्टोरिकल में शायद नहीं दिखाई देगा, ये यूएस फिर से मिला आपको। जब आपको यूएस मिल रहा है, देखिए यूएस बहुत मजबूत है कि नहीं? बहुत है। बहुत मजबूत है, तो आप यहाँ से सी बाई कर सकते हैं। और वो कहाँ से टारगेट होगा आपका? पहली टारगेट अगर आपका होगा तो 909। हम्म, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको। क्यों? 880 से 909 कितना पॉइंट होता है? 880 से 909 करीब 29 30 है। 30 पॉइंट होता है। ऑप्शन में काम चल जाएगा ना? और प्रीमियम मिल जाएगा, अगर डेल्टा 0.5 के ऊपर है तो 15 पॉइंट तो मिल जाएगा, जाएगा। 100% जाएगा। मैंने किया है उस दिन ट्रेड। हम्म, जाएगा, जब स्पाइक लेगा तो चला जाएगा। और हाँ, उसके बाद यहाँ पर राइटिंग शुरू हो गया तो और भी काम बढ़िया चलेगा ना। आप ले लेकिन तो सर लीजिए ऐसा है, पहले। ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं कर पाते ना, हमको एग्जिट करना पड़ता फिर एक एक स्ट्राइक पे। सपोर्ट अगर बेहद मजबूत हुआ है तो भाई साहब रिवर्सल आएगा। छोटा पॉइंट इतना नहीं आएगा, इससे भी चोर के जाएगा ऊपर तक, यहाँ तक जाएगा। मैं तो हम्म, बोल रहा हूँ कि आप इतना ले लीजिए, या तो यहाँ पर जाके एसएल लगा लीजिए। हाँ, ठीक है, तब तक दिख जाएगा, देखिए ना आप। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया सी। ठीक है, हम्म, मेरा रिस्क है तो कितना है? यूएस माइनस आएगा ना। हाँ, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। नहीं, अभी तो कोई, मैंने तो देख लिया कि पीछे कहीं से कहीं तक मुझे ओपन इंटरेस्ट या तो सपोर्ट फिसलता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं से कहीं तक हो सकता है, तो ऊपर की तरफ ही कुछ हो सकता है। हो सकता है तो ऊपर की तरफ ही कुछ हो सकता है। हम्म, इतना तो मैं देख लिया। चलिए, और मैं यहाँ से सी ले लिया। चलिए, और ऊपर ऊपर की तरफ 876, 75, 72। इसी समय आया था नीचे यूएस। अच्छा, 74, 79, 81 ऊपर गया। अच्छा, एक चीज दिखाई दिया, देखिए, रेजिस्टेंस फिर से वीक टू और बॉटम होने के लिए दिखा रहा है। हम्म, तो ये डरने वाली बात है। स्टेट में ये डरने वाली बात है, लेकिन ये इसका परसेंटेज कितना है? महज 76% है अभी। हम्म, तो हम लोग 901 तक तो जा ही सकते स्टेट को, अगर ले चुके हैं तो। हम्म, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख राइटर हुआ है, ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 9,000 है। तो इसको तो क्रॉस कर ही सकते हैं, आराम से कर सकते। और इसको शिफ्टिंग होने में, परसेंटेज इसका डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। चलिए, और चलते हैं। 891, 886, 87, 87, 82, 894, वन, 77%। लेकिन राइटर 11,000 हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। हम्म, 909, 909। हम्म, तो ये ब्रेकआउट आप चाहे तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। नहीं तो हम्म, और एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? जहां तक येलो कलर, ये देखिएगा, जहां तक येलो कलर उससे एक डायवर्जन, मतलब 944 तक आपको ट्रेड मिलेगा।
अच्छा, आप बोलेंगे कि WTB है, डर है, ठीक है। तो आपको 78% हुआ है, 99% हुआ नहीं ना, 80% हुआ नहीं ना, 85%, 90% हुआ नहीं ना, तो भी स्टेट को जी। कंटिन्यू कर सकते हैं। 917, 917, 917, 40। 943, इसको तो तोड़ चुका है। तो अब हाँ। टारगेट कितना है? 939, वो भी आ गया। हाँ। तो ये डाइवर्जन जी। दिया ना, हम्म। दे दिया। अब यहाँ पर बुक कर लीजिए, अगर आपको उतना डर लग रहा है तो कर लीजिए। 939 मतलब मार्केट देखिए 11 बजे लगभग खड़ा है, 11 बजे, 11 बजे ये वाला कैंडल। हम्म। और वो आपको बुक करते करते समय ही नहीं दिया, ऊपर चला गया, किस कारण से देखना है ना। हाँ, वही एक, देखा है सर। 11 1, ये देखिए यहाँ पर राइटर क्या किया, शुरू कर दिया, बढ़ बढ़ गया। बढ़ गया। और एक बात, आपने शायद ही ध्यान से नहीं देखा होगा, यहाँ पर जो राइटर था कितना था, देखा था? नहीं। नहीं देखा था, 7,000 के ऊपर था। तो ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिखाता हूँ। छोटा छोटा चीज बहुत काम पे आता है। ये देखिए कितना राइटर है, तो करेगा। 74,000 राइटर है। कभी भी आप जिस साइड चल रहे हैं उसका फेवर में राइटर भागता है, तो मार्केट और उसी भी साइड जाएगा। कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो हम्म। दबाव डाल रहा है, वो दबाव सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो दबाव वो हम्म। सहन नहीं कर पा रहे। तो वो दबाव सहन नहीं कर पा रहे तो मार्केट और ऊपर जाएगा। राइटर अगर अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा है, जगह छोड़ रहा है, तो मार्केट बहुत ज्यादा भागेगा। इस चीज का ध्यान देखिए, ध्यान रखा करिए। 917, तो यहाँ पर देखिए राइटर भागा, यहाँ पर 37,000 है, और भी राइटर भागेगा, 6,000 हो गया, यहाँ पर 4,000। तो मैं हम्म। मानता हूं यहाँ पर राइटर कम है, लेकिन एक चीज पॉजिटिविटी है, और स्टेट में मैं बने रहे थे, मैं था स्टेट में। ये पर हम्म। यहाँ पर क्या हुआ, राइटर भागा है तो मुझे भागना नहीं है। मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मान लीजिए 4 लॉट लिया था, 2 लॉट निकाल देता हूँ, प्रॉफिट में 2 लॉट निकाल देता हूँ, 2 लॉट को होल्ड करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये देखिए परसेंटेज उतना इंक्रीज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। पोजीशन राइटर छोड़ता है तो मार्केट तगड़ा भागता है। 938, 939, 934, 930, 937, अभी देखिए राइटर का हाल, और कम हो गया। और भाग गया, हाँ, उधर भी ऐड हो गया। इधर ऐड हो गया। तो, यहाँ पर कितना कितना था पता है, याद है? यहाँ पे सर 90,000 का ऊपर। और भी ज्यादा था, वो भी भागा है। मतलब ये मार्केट यहाँ पर भी रोक नहीं पाएगा, हम्म। जितना मुझे दिखाई दे रहा है। राइटर भागता है तो अलग ही बात होता है। जब देखिएगा पुट साइड राइटर भागता है तो मार्केट गिरता ही जाता है, हम्म। संभाल नहीं पाता है, कौन संभालेगा। लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर की जगह पुट राइटर आए हैं, वो एग्रेसिवली एकदम राइटिंग कर रहा है, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ ही दिखता है। 933, 932, 932, सिर्फ आपको डरना नहीं है। और ये कितना हुआ है, 79% हुआ है ना, ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ये देखिए 47,000, 944, 941, 936, कितना हुआ है, 50,000 के आसपास, ये 6,000 क्या है। बात। ये और यहाँ पर भी देखिए राइटर इतना नहीं था, ये भी एग्रेसिव हुआ है, कर ये गया। भी राइटर हाँ। राइटिंग कर रहे हैं। बने रह सकते स्टेट में, अगर उतना आप डरने वाला आदमी है नहीं तो बने रह सकते हैं। ये देखिए परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ ना इसका, जी। नहीं हुआ। जी। इसका भी एक मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? अगर यहाँ पर परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर राइटिंग नहीं हो रहा है। हम्म। तो यहाँ पर राइटिंग नहीं हो रहा है तो गिराएगा कौन? यहाँ पर वो राइटिंग नहीं तो हो रहा है तो कंटिन्यू से गिराएगा कौन? कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड। नहीं गिराएगा ना। हम्म। 948, 950, देखिए 52,000, ये इक्का 10 लाख है, यहाँ पर 7 लाख, ये थोड़ा घटा था फिर आया है, फिर आया है, हम्म। सोच रहा है कि यहाँ पर संभाल लूंगा।
ये भी एक पॉजिटिविटी बात है कि यहाँ पर राइटर जगह छोड़ के यहाँ पर राइटिंग कर रहा है कि मार्केट को मैं यहाँ पर जाके संभालूंगा। 25 से 10। उसका सोच है, ये राइटर का सोच है हम्म। कि मैं यहाँ पर संभाल नहीं पा रहा हूँ तो मैं जाके यहाँ पर संभाल लेता हूँ, इस पे यहाँ पर जाके रोकूंगा उसको। हम्म। इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के, इसको छोड़ के यहाँ पर राइटिंग कर रहा है, और हम्म। ये तो दबा के राइटिंग कर रहा है। चलिए, हम्म। इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। 960, 955, 957, 53 हजार, ये तो सपोर्ट तो बेहद मजबूत हो चुका है। तो अब जाएंगे वापस तो आपका ट्रेड लॉस कहाँ पे जाएगा? हम्म। आप मान लीजिए मार्केट यहां से गिरावट हो गई, गिर गया, अब हम्म। लिया कहां से? एक चीज देखिए, बिना सर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, एंट्री आपका सही होना चाहिए, एग्जिट कहीं भी करिए। हम्म। एंट्री सही हुआ, एग्जिट कहीं भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आपने लिया था भाई साहब 862 से नीचे से, अभी तो वैल्यू बढ़ गया, 862 हाँ। से नीचे से, मतलब कि कौन सा वैल्यू था देखिए, ये 868, हाँ। 68 62 के वैल्यू से लिया है। तो मार्केट अगर इतना स्ट्रांग हो चुका है सपोर्ट, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहां तक आएगा, 911 तक। हम्म। उससे नीचे तो नहीं आएगा ना। जी सर। सपोर्ट तो बेशक बेहद मजबूत हो चुका है। वो भी सोच रख सकते हैं ना आपकी, गिरावट होगा तो भी मुझे निकालने का मौका मिलेगा, मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूं, आप यहां से लगभग यहां आ चुके हैं, तो फिर से जी। गिरावट आएगी तो मैं यहां पर भी काट सकता हूँ ना ट्रेड को, नुकसान में तो नहीं जाएगा। जी सर। ये भी सोच सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, 960, 957। अब ये थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा करेक्शन लेता है, किस कारण से लेता है? राइटर जब पुराना पोजीशन छोड़ता नहीं है ना, तो वहां से थोड़ा थोड़ा चलो। पॉज लेता है मार्केट। चलो। हम्म। ये पॉज लेता है, लेकिन वो गिरावट नहीं है। बहुत लोग यहाँ से भाग जाते हैं उतना देख के ही, ये गिरावट है नहीं, ये करेक्शन है। ये देखिए 68 हजार, ये 55 हजार, लड़ाई इन दोनों में जारी है। इस पे जाके देखेंगे ना तो कॉल राइटर ऊपर है, ये देखिए, लेकिन पुट राइटर कितना नीचे से ऊपर आए हैं, जी लगभग सर। इसको पकड़ने वाला है, लगभग इसको पकड़ने वाला है। ये यहाँ से ही पर पा रहा हूँ ना, कितना डिफरेंस है, 1 हजार डिफरेंस, 1 हजार यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा तो ये तो गया, धड़ाधड़ भागने लगेगा। और ये भागने का दिख भी रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भाग रहा है, देखिए 973 मार्केट, देखिए 65 हजार, 57 हजार, और कितना डिफरेंस रह गया। आप जाके देखिए कितना महज का पास आ चुका है दोनों, और कितना डिफरेंस रहा है। और चलिए, 57 हजार, 65 हजार, 74, 974, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, क्यों नहीं भागेगा? ये देखिए 58 हजार। मतलब जी। इसको आपको पहले से भांपना है मार्केट में हो क्या सकता है। हम्म। अगर ये नहीं भापते तो ये ट्रेड आपको यहां तक लेके नहीं आता। तो एक्सपीरियंस तो चाहिए आपको मार्केट में, साथ रहते 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 ये चीज सीखना पड़ेगा आपको, कब कब कौन सा साइड राइटर भाग रहा है, कौन सा साइड राइटिंग चल रहा है, तो मार्केट के ट्रेंड किस तरफ है। और ये देखिए 75% अभी भी गायब हुआ नहीं है, लेकिन शिफ्ट होने की कोशिश भी नहीं कर रहा है ना। जी सर। मैंने क्या बोला था? 75, 78, 79, 80, 85, 80, 90, 95, एक्सट्रीमली चला गया 90, छोड़ दीजिए ट्रेड को, ठीक है, तब रिस्क बन जाएगा। लेकिन मैंने बोला था ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये राइटिंग यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, राइटिंग तो यहाँ पर चल रहा है, राइटिंग यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। तो मार्केट के प्रेशर तो ऊपर की तरफ होगा, चाहे भी भले ही ये डब्ल्यूटीबी है, लेकिन इसको रोक नहीं पाएगा। 75% है, क्या करेगा वो? 80-90% तक होगा तो भी टेट बन जाता है। 973 72 पहुंच चुका है मार्केट लगभग, किसके पास? ये ब्रेकआउट। अच्छा, यहाँ से ऊपर और जा सकते हैं, आप बताइए। टूल चेंज कर दिया। टूल चेंज कर क्लब क्लब। कि आप यहाँ से ऊपर और जा सकते हैं? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। क्यों नहीं?
ये 25,000 से ऊपर नहीं जाएंगे ना? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया इसका। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, तो आप इसको ब्रेकआउट किया है, तो इसका वैल्यू कितना है? 991। हाँ। अभी 972 से आप 991 तक जाएंगे स्टेट को लेके, क्या वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ जाएंगे सर। क्यों जाएंगे, तो रीजन बताइए। सर इसका ऑयल जो है डिक्रीज घट गया है ना। इसका घट गया, तो ये लेके जा हाँ। सकता है, तो वो तो लेके चला हाँ। गया, इसको एक कर दिया अब। ब्रेकआउट हो गया ना वो अभी सर, और इधर का भी तो कम हो गया सर, कॉल साइड का भी ऑयल कम हो गया ना, ऑयल चेंज घट गया। हाँ, तो ये बात हुआ ना, यहाँ पर आते आते ये भी दिख गया कि ये 78 है, ये 87 है, तो ये ज्यादा है। तो ये क्या कर सकते हैं, 991 तक हम हमको लेके जा सकते हैं। हम्म। और WTB जो था वो गायब। WTB ओके। जो था वो गायब। 970, 980, 990 का टारगेट है आपका। 983, 986, 995। ब्रेकआउट गया ट्रेड। गया सर वहाँ तक। अब क्या UR+1 जाना है आपको? नहीं सर। नहीं जाना है। अब नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यहाँ पर उतना राइटर है नहीं। और मैं ये बोल देता हूँ आपको, बार बार बोलता हूँ, 11-12 बजे के बाद कभी भी UR+1 के लिए ट्रेड मत करिए। वहां पर फंसाता है। बहुत ज्यादा राइटर, मतलब जहां ऐसे 76,000, यहाँ पर 1 लाख। और यहाँ पर भी अगर ये 21,000 के जगह 44,000 होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा राइटर होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सिमिलर होगा तो भी नहीं जाएंगे। 1,000 ज्यादा होगा तो भी नहीं जाएंगे। फंसाता है। सुबह सुबह हो जाता है, 9-10 बजे 11 बजे तक हो जाता है। लेकिन 11 बजे के बाद 12 साढ़े 12 बज गया ना, 11:30 12 बजे बज गया ना, तो UR+1 कभी भी ट्राई मत करिए। जी। बहुत ज्यादा राइटर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और एक चीज के कारण हो सकता है, ये जो 12,000 1,26,000 राइटर दिख रहा है ना, जी एक सर। लाख छब्बीस हजार ये अगर उठ के यहाँ पर या तो यहाँ पर आ गए तो जा सकते हैं। बुल रन है वो, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेगा तो उस कंडीशन में जा सकते हैं। वो तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं आप। ये कुछ नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ तक चला जाएगा मार्केट। यहाँ तक भी जा सकता है, कोई टॉप नहीं बनेगा उसका। ओके। तो दो कंडीशन में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा राइटर यहाँ पर है, इससे 2 गुना तो जा सकते हैं। या तो ओपन इंटरेस्ट आपको नीचे शिफ्ट होके आना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो ही जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर UR+1 चला गया मार्केट। लगभग कितना 995। तो 995 का लाइन क्या है, देखिए। 998 का गया, हाँ। धड़ाम से मार्केट गिर गया। और इसका रीजन क्या है? क्या इतना राइटर है कि मार्केट इतना गिरा दे? हम्म, नहीं है ना। नहीं सर। ये राइटर के पास उतना क्षमता तो है नहीं कि मार्केट को धड़ाम से इतना बड़ा कैंडल मार के कितना पॉइंट का गिरावट दिया है। लगभग आपका 200 पॉइंट का गिरावट दिया है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं इतना होता। राइटर नहीं है कि उसको इतना गिराए। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? क्या बोले सर, वापस से बताइए। हाँ, वापस वापस से सर बताइए। मार्केट यहां तक ट्रैवल किया, ठीक है। और यहाँ ट्रैवल करने के बाद मार्केट में देखिए बड़ा सा रेड कैंडल एक गिरावट आई 200 पॉइंट के हाँ सर। लगभग ऊपर। क्या क्या रीजन था सर? इतना बड़ा गिरावट, क्या इतना राइटर होने के बावजूद भी गिरावट आ सकता है? नहीं आ सकता है। एसओसी। SOC, एसओएस। SOS, कहाँ है SOS? कहाँ है SOS? नहीं है। हाँ, दोनों तो स्ट्रांग है। तो SOS कैसे बनेगा? नहीं नहीं नहीं, एसओएस नहीं जानता था ही कोई ना कोई बोलेगा। है।
गिर गया वीक मतलब एसओएस नहीं है, ऐसा नहीं है। वीकली टॉप में। कारण बताता हूँ, वीकली टॉप के ऊपर मार्केट खड़ा था, हम्म। ये खतरनाक बात है। ये खतरनाक बात है, या मैंने बोला ना कि UR+1 एकदम एक्सट्रीम जगह होता तीन है, सौ पॉइंट एक्सट्रीम। ऊपर। तो ये कभी भी आपका जो वीकली रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या चढ़ चुका है तो सावधान रहिए। आपको तो मेरे हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ जी, 24,694, 694, मतलब ये 694 तो पहले ही तोड़ के यहाँ पर ही थे। तो एक्सट्रीम टॉप पे जब पहुंच गए ना, उसी पे ट्रेड ट्रेड को तो यहाँ पर ही काट देना चाहिए। कि आपको याद रहना चाहिए ये एक्सट्रीम टॉप है, गिरावट आ सकता है कभी भी। हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन कभी भी गिरावट आ सकता है। मैंने यहाँ पर क्लोज करके छोड़ दिया, और ये यहाँ पर लाइन लगा के क्यों रखा कि एक्सट्रीम टॉप है, इसको अभी तक छू नहीं पाया। 25,007 का वैल्यू आज भी छू नहीं पाया, देखिए आज भी नहीं छू पाया। छू पाया क्योंकि वो एक्सट्रीम टॉप है, निफ्टी का जीवन का सबसे उच्चम उत्तम उत्तम टॉप है उसका, चरम। अभी छुएगा, ऐसा नहीं है कि छुएगा नहीं, हो सकता है इस वीकेंड में ही छू लेगा। वो कैसे पता कर सकते हैं? काल एक्सपायरी के बाद। ओके। काल एक्सपायरी के बाद वो पता कर सकता है कि इस वीकेंड में वो टॉप छुएगा क्या। अच्छा, बैंक निफ्टी में जाएंगे, उससे भी थोड़ा पता कर सकते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए कितना टॉप था? 52,443, 433, 433 वीकली रेजिस्टेंस था। जी सर। अच्छा, आप इसको कैलकुलेट करिए, लगाइए कैलकुलेटर कुलदीप सिंह। हाँ। 532, 532 प्लस 347, 47, हाँ। कितना हुआ? 880 मान लीजिए। एट 51,553 एक साथ के जोड़ दीजिए। प्लस 51,553, 52,432। 52,432, ठीक है। हाँ। हम्म। और पहले कितना था? 433। मतलब हम्म। इस वीकेंड में भी छुएगा ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो टॉप पहले था, इस बार का टॉप भी उतना ही है। हम्म। इस बार इस वीकेंड में भी छुएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी कम है। छू सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं छू सकता है, अगर L2 में जाएगा तो छू सकता है, फिर भी चांस बहुत कम है। अगर यही मार्केट का रेंज 53,000 बन जाता, या तो 52,800 900 बन जाता, आज आज का डेट में जो एक्सपायरी खत्म किया है बैंक हम्म। निफ्टी, तो हो सकता था कि 400 500 पॉइंट और ऊपर की तरफ मार्केट खुल जाता, तो मार्केट में ये छू ले, हम्म। हो सकता था। और काल के मार्केट के बात करें, तो काल निफ्टी में मेरे को लगता है, एज पर पर्सनल मेरा व्यू, कि मार्केट में काल गिरावट है, हम्म। गिरावट आएगी। L2 में पहुंच गया ना। हम्म, चल ही रहा है। या तो बीच में खत्म कर देगा। मतलब 200 300 400 के बीच में ही। हाँ, हम्म। एक तो चौबीस कंसोलिडेटेड पाँच सौ फेज के बना अंदर। के उसको गिरा देगा। हाँ, जैसे बैंक निफ्टी किया, हम्म, धीरे 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 नीचे आया और फिर वहीं खड़ा हो गया। आज बैंक निफ्टी को ना, ये देखिए 2:48 पे देखिए। हंसी आता है मेरे को। आज हंसी जैसा। आना जरूरी है, देखिएगा। ये क्या है? टॉप है 51,570, ठीक है। तो यहाँ पर कितना राइटर है, हम्म। और यहाँ पर कितना राइटर है? बहुत ज्यादा राइटर है। बस यहाँ पर 3 तो गुना और भी है। राइटर है, फिर भी मार्केट तो तोड़ ताड़ के कितना ऊपर गया, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया।
मुझे लगा ये पूरा आज ब्लड बाथ कर सकता है करके, मेरे को भी इतना लगा, हाइपर है। मेरे को भी लगा कि नीचे की तरफ एक स्पाइक मारेगा, मारा हाँ, ही नहीं साला। इसलिए मैं निफ्टी का यूएस से मैं कभी कॉल नहीं किया, पुट नहीं ले पाता था, मतलब यहीं से गिरा देगा तो क्या करूंगा। वैसे तब मार्केट नीचे ही चल रहा था, हम्म, बैंक निफ्टी भी बॉटम में आ गया था, गिरने का माहौल बना लिया था वो ऑलमोस्ट। फिर इसको अचानक देख रहा ब्रेकआउट हूँ किया, धीरे 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 धीरे। 607 पात के आसपास के क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था। गिरा नहीं, मैं भाग गया फिर बेकार करके। वही वही घूम रहा था। 12 बजे के बाद बंद कर दिया मैंने, मतलब 12 बज गए, खत्म। कहानी खत्म करो। हाँ, ऐसे ही बैंक निफ्टी का एक्सपायरी उन खतरनाक ही होता है। हिम्मत तो देखिए, फिर भी इतना राइटर होने के बावजूद भी उसको लेके गया ऊपर। हाँ। कौन गया देखेंगे ना, तो एचडीएफसी और रिलायंस को देखिए। अच्छा। ये देखिए, ये साला ही नहीं लेके गया, इन्होंने ही लेके गया, हम्म। इन दोनों ही लेके गया। देखिए, बराबर 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 ऊपर गया। इसका एक कैंडल मतलब 100 के बराबर है बैंक निफ्टी का। हाँ, अच्छा, आपका कौन सा स्टॉक बोले थे? बीपीसीएल। क्या सुनाई नहीं दिया? बीपीसीएल, बीपी, बीपीसीएल। भारत पेट्रोल। अच्छा यस। बीपीसीएल। हम्म। कितने बजे? सर ये मॉर्निंग से देखना, मैंने 352 के पास, 352 के पास से मैंने इसको शॉर्ट किया था। शॉर्ट किए थे? हाँ, मेरा था टारगेट 342 का, और वो वहीं से वहीं घूमता रहा था, पूरे दिन भर ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, 0 0 0 0 0 0 सब। सर कल नहीं गिरेगा। हम्म। कल जो भी है, जो सेकंड ऑप्शन नहीं बोले हैं, हम्म। मुझे सर ऐसा ही लगता है कि 300 400 के बीच में ही जो गिरेगा गिरेगा, खत्म। ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगा क्योंकि बैंक निफ्टी वो ऊपर क्लोज दिया है ना, हाँ। लेकिन पूरा और सर गिरेगा। मैं अभी अभी मैं देख पा रहा था, ये सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर हाँ आप सर, हाँ सर, बोलना चाहते हैं देख लेते कंप्लीट कर दीजिए, हाँ सर। हैं। आपने कितने कितने से शॉर्ट किया इसको? 352। 352, 53, ठीक ठाक है। 16 राइटर है, यहाँ पर 6 राइटर है, तो क्या ये 343 नहीं आया? नहीं आया था। 343 नहीं आया? नहीं आया, दिन भर में वही बैठा रह गया। 16 कल राइटर, आ जाएगा। 23 राइटर राइटर। ये एक्चुअल में है उसके क्या बाद है? ये एक्चुअल में है क्या, ये जो WTB है, ये हम्म, WTT है, ये WTT है, तो हम्म, कंसोलिडेट कर दिया। हाँ। प्रीमियम खा गया बस। हाँ, प्रीमियम खा गया, ये कंसोलिडेट कर दिया, इस कारण से कोई राइटिंग नहीं हुआ है। ओके। अच्छा, और एक ना आने का कारण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है, हम्म। ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो 76 राइटर है ना, हाँ। ये नहीं था, देखिएगा, आपको समझ लेना चाहिए था। ऑप्शन से बढ़कर है नहीं कुछ, ऑप्शन में सीखेंगे तो इसमें भी पता चलेगा, दोनों सिमिलर चलता है। यहाँ पर कुछ है अभी, देखिए 9:21 पे खड़ा हूं मैं, कुछ है? नहीं है।
नहीं है। आपने क्या देख के लिया था, वो एक्सट्रीम टॉप पे खड़ा है और यहाँ से जी। गिरावट आएगा इस कारण से लिया है। हम्म। आपका व्यू तो यही है। जी सर। अच्छा, फिर जब थोड़ा थोड़ा टाइम बीता तो देखिए ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट ले लिया है। हम्म। तो निफ्टी में अगर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेता है तो ऊपर ही भागता है, तो आपका तो नुकसान हुआ नहीं है, ये आप सबर करिए। नुकसान हो सकता था आपका। बच गए किस कारण से? सिर्फ डब्ल्यूटीबी के कारण से बच गए, डब्ल्यूटीबी के कारण से। और वो एक्सट्रीम टॉप वही था इसलिए बच गए। ये अगर बीच का होता तो नहीं बच पाते आप, नुकसान होता। ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट ले लिया, 34 राइटर आ गया ना। जी सर। आप बोलेंगे 34 राइटर आए हैं, यहाँ पर तो 102 है। लेकिन मैंने क्या वहाँ कुछ था सिखाया नहीं है? ना, सपोर्ट हो गया अभी। मैंने क्या सिखाया आपको? फुट राइटर बढ़ गया वहाँ पे। वुड राइटर बढ़ गया लेकिन इसको क्रॉस तो नहीं किया ना। हम्म। आपके हिसाब से इसको क्रॉस तो नहीं किया, 102 है, क्रॉस में इससे गया लेकिन ज्यादा वहाँ है। पे कुछ था ही नहीं ना सर। टॉप में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो यहाँ तक गिरावट आना चाहिए था आपके हिसाब से 334। अभी आपने बताया ना सर, क्योंकि यहाँ पे लेकिन तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहाँ ऐड हो गया। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर तो भी सोचेंगे तो 102 है, ये 34 है, खाली 34 है। मतलब हम्म। कितना कम है? बहुत कम है, 60 के ऊपर कम है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है ना। यहाँ पर देखिए कोई इससे ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। हम्म। इमीडिएट वाला। इससे 34 वाला कोई इससे बड़ा है ही नहीं। अगर इससे 34 वाला इससे नीचे होता तो ये गिर जाता, क्योंकि ये 102 है। ये 102 है तो इसको गिराने की हिम्मत रखता है, लेकिन किस कारण से नहीं गिरा? कारण ये है कि ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लिया है। और ये ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कोई यहाँ पर है ही नहीं। समझा कि नहीं समझा बात? जी सर, समझ गया। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट अगर लिया है तो मार्केट गिरेगा नहीं, बुल रन लगा सकता है। ओके। और ये 34 से नीचे पीछे और 35 36 कुछ होता तो इसको तोड़ के भागता, तो भी तोड़ हम्म। के भागता, क्योंकि 102 है ना ये। इससे तो ज्यादा है, तो इसका क्षमता जी है गिराने का। लेकिन इस कारण से नहीं गिरा सकता। ओपन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम। ये संभाल लिया मार्केट को, एकदम ही खड़ा रखेगा, कुछ होने नहीं देगा। भले ही वो ऊपर नहीं भेज पाएगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाए, करने नहीं देगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है। ये WTP खत्म हो जाएगा तो चढ़ सकता है ये। ओके सर। इस कारण से ये कंसुलेट फेड में चला गया वो। लेकिन शुक्र मनाइए कि ये ऊपर नहीं भागा। सपोर्ट लेता है तो तगड़ा भागता है। और पिछले दिन में बीपीसीएल में कैंडल किस टाइप का था? नीचे से ऊपर आ रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था। रॉकेट रॉकेट पकड़ो। नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ। तो वही तो खराब है। क्यों? देखिए ना, मैंने आपको अच्छा उस दिन आप क्लास नहीं लिया। मैंने एक चीज सिखाया था। अगर मार्केट से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये बॉटम लगा के आ रहा है इस ओपन इंटरेस्ट से, 289 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचेगा 364, हम्म। तब तक इसका चैन नहीं। ओके। तब तक इसका चैन नहीं। तो हम लोग वाई टू वाई स्टॉक कैसे करते हैं? हम्म। अगर मैं मान लीजिए इस स्टॉक में मैं ये नीचे से बाइंग किया है ना, तो मेरा व्यू अभी हाँ। भी इतना ही है, 364 पे मैं बुक करूंगा। मैं यहाँ से सोचूंगा नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। यहाँ तक जाना है इसको, किसी भी हालत में हो जाएगा वो। तो ओके। कोई भी स्टॉक में ऑप्शन कर रहे हैं तो पहले उसको दिशा देखिए, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो इसका टॉप, एक्सट्रीम टॉप है 364।
364 के बाद एक गिरावट आएगी। जब तक 364 ना लगा ले उसके चैन ही नहीं है उसका, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है ना, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा लॉस होगा, राइटर का लॉस होगा। मान लीजिए आप ट्रेड किया, लेकिन मेरे पास तो पोजीशन बना हुआ है ना। मान लीजिए इस स्टॉक में मैं नीचे से खरीदारी करके रखा हूँ, तो मेरा व्यू है 364, तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना, गिर जाएगा तो। जी सर। और ये तो नेचुरलिटी है कि ओपन इंटरेस्ट से ओपन इंटरेस्ट तक तय करता है मार्केट। तो कभी भी बीआरएस ट्रेड में जा रहा है ना, तो एक अच्छा सिस्टम बता देता हूँ। पहले तो जाइए आप होम पे, ठीक है, हम्म। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चले जाइए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम्म। आपको अगर बुलिश ट्रेड में करना है, मतलब कॉल खरीदना है, तो इस तरफ से कोई स्टॉक को देखिए और फिर जी। जाके एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं कि जाए गया और घुस गया, वैल्यू वगैरह हम्म। देख के। मैं यहीं और से निकालता हूँ स्टॉक सर। हाँ, लेकिन वो इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट टॉप से दिखाता है ना वो। हम्म। फिर जाके आपको वो एनालिसिस भी करना है ना, वो नीचे से आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। मान लीजिए मैंने रैंडमली कोई स्टॉक खोल लिया, हम्म। ये वेदांत। तो वेदांत क्या दिख रहा है मुझे, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसमें मैं पूर्ण लूंगा ही नहीं। पहले जाके देखूंगा इसका एक्सट्रीम टॉप क्या है। हम्म। अगर वो मान लीजिए एक्सट्रीम टॉप ये था 452, हम्म। हम्म। कैसे पता चलता है, यहाँ पर पता चलता है। देखिए वेदांत का कुछ अलग कहानी चल रहा है कुछ दिन, हम्म। फिर भी दिखा रहा हूँ नॉर्मली, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 460। जी। तो इसका वैल्यू कितना है, 463। 63। तो जब तक ये 463 ना पहुंचे, जब तक ये 463 ना पहुंचे, तब तक मैं इसका बियर स्टेट में घुसूंगा ही नहीं। ये मेरा मानना है। नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, लेकिन मैं इस तरह से करता हूं तो मुझे परेशानी कम होता है। जो परेशानी आपको आज हुई है वो नहीं आएगा। ओके सर। मैंने ये खुद फील किए हैं। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं आपको, देखिए मैंने भी आज के कोशिश किया था, आप जो चीज आपने कोशिश किया, मैं दोबारा आज वही चीज कोशिश किया, लेकिन ट्रेड नहीं किया। समझने के लिए कोशिश, मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, ऐसे हम्म। नहीं खाली बैठा रहता हूँ। देखिए सेम चीज मैंने किया, टाटा मोटर्स, लाइन भी लगा होगा, ये देखिए टाटा मोटर्स। हम्म। मैंने ये लाइन अभी लगाया, अभी शाम को लगाया कि देखा क्या हुआ, तब तो देख के छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ से नहीं, यहाँ से पूट लिया था, जी। सोचा कि यहाँ से पूट लिया। मेरा टारगेट था यहाँ 1140। आप हिस्टोरिकल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 1140 आना था मार्केट को। हम्म। लेकिन देखिए आया क्या, वो भाग गया दोबारा। कारण क्या है, कारण वही है जो मैंने बताया आपको। ये चीज मैंने आज भी कोशिश किया था, जो आपने किया फंसा, आज वो मैंने वही भी आज भी ट्राई किया। ये एक्सट्रीम टॉप क्या है इसका, 1200। तो इसीलिए ये रिवर्सल नहीं आया। एक चीज और दिखाते हैं, कभी कभी ये भी देखिए, ये मेरा कंफ्यूजन में है, अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया। लाइव मार्केट में दिखाता है, नॉर्मल में नहीं दिखाता है। कभी आप लोगों को जूम में लेके दिखाऊंगा। एक्सपायरी चेंज करके नेक्स्ट एक्सपायरी का करके एक बार देखिएगा वहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या क्रिएट हुआ है। हालांकि मुझे ये पूछना पड़ेगा, या तो मुझे रिसर्च और करना पड़ेगा, तो अब मुझे पता चलेगा। क्योंकि मैंने इसमें आज मुझे दिखा था जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, ठीक है ना, हम्म। ये 29/25, 29/8 ही तो लास्ट है ना। हाँ 29/8।
अच्छा 29.8 है, उससे पहले क्या है? 25.7, 29.8। मैंने बाटा का निकाला था सर, नेक्स्ट एक्सपायरी का। एक्चुअली हम्म। होल्डिंग है उसमें, हम्म। इक्विटी में। बाटा। हाँ, मेरे अकाउंटेंट की होल्डिंग है। तो अच्छा। वो मेरे को बोला था, तो मैंने निकाला था नेक्स्ट एक्सपायरी से। 1628 का वैल्यू निकला था। बाटा 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 देख लेते हैं। बाटा है क्या हिस्टोरिकल में? हिस्टोरिकल में इसमें एफएनओ में तो है। एलटीपी में बाटा है? हाँ है। क्या नाम पे है? बाटा इंडिया, ये बीएटी है बस, ये रहा। बीईएल के ऊपर में सर, बैंक बड़ौदा के नीचे। बाटा इंडिया। अच्छा ठीक। 1612 टॉप है इसका। नहीं, 1624 का निकला था वैल्यू। तो 1628 करके रिवर्स हो गया। हाँ, हम्म, ये प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता है ये। हम्म। वो क्या, उसको अभी भी होल्डिंग और करके एक रखा है क्योंकि उसका डिविडेंड मिलने वाला है। कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हम्म। अभी के लिए फिलहाल ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर हाँ, नहीं मैंने जाएगा। 1624 बोला था, तो उतने से ऊपर गया नहीं वो। वो जाएगा 28 तक नहीं। गया, फिर रिवर्स आ गया था। जाएगा नहीं, हम्म। क्योंकि ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे खड़ा है ना इसका। हम्म। 1621 हाईएस्ट मैक्सिमम। वो का कैसे होता है? एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। वो फिर से मार्केट, ये मार्केट गिरते 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 पहुंचेगा कहाँ पे? 1503 पे पहुंचेगा। हम्म। ये वैल्यू 1479, तब 1503 ऐसा कुछ दिखाएगा। ये गिरेगा अभी। ये सिस्टमेटिक ही चलता है, ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट। हम्म। डिविडेंड मिलेगा तो ठीक है, रखने दीजिए उसको। हाँ, उसको डिविडेंड ही आ जाएगा 12,000 रुपये। हाँ ठीक ही है। कितना लेके रखा? और उसका है इन्वेस्टमेंट करीब 9 लाख रुपए के आसपास। 9 लाख। हम्म। तो अब इसका है प्रॉफिट रनिंग है 1 80 के आसपास। हाँ, वो तो बॉटम। खुद देखिए, वो तो जिंदगी के लिए इन्वेस्ट किया है ना, वो तो स्विंग के नहीं, लिए नहीं। वो मेरा अकाउंटेंट ना एक्चुअली क्या है, साल में 5 6 ट्रेड ही करता है बस वो, वो तो पूरे साल में। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रखे हैं। हाँ, मतलब एक ट्रेड वो 2 महीने 3 महीने ऐसा चला था। लॉन्ग टाइम के लिए रखे हैं ना वो। जी। उसके हिसाब से ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। वो छोटा मोटा गिरावट आएगा तो उससे क्या ही होगा, फिर से जाए चढ़ा जाएगा तो, ऊपर। हाँ। गिरावट नहीं, के वो लिए जो वो आपने बोला करेक्शन। ना, वो जो आपने बोला ना कि नेक्स्ट एक्सपायरी देख के, हम्म। तो मैं वो 1624 का वैल्यू वैसे ही निकाला था। नेक्स्ट एक्सपायरी में दिखाई दिया था ना। हाँ। हाँ, वो डिफरेंट होता है। लेकिन मुझे डाउट है ये काम कौन सा करेगा। बिना सर से बात नहीं हो पा रहा है मेरा, ये बात तो और कोई नहीं बता सकता। हम्म। ये बात किसी और शहर नहीं बता सकता, बिना सर से ही बात करना पड़ेगा। कि हम लोगों को जो भी एक्सपायरी दो दो तीन एक्सपायरी दिखता है ना, तो दो एक्सपायरी में हाँ। अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। हम्म। स्टॉक तो एक ही है। मेरा कहना का मतलब ये है, स्टॉक एक ही है, दोनों हम्म। अलग अलग एक्सपायरी का है। तो काम कौन सा करेगा? आज का मतलब मान लीजिए आज का एक्सपायरी का या नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट, कौन सा काम करेगा? और मुझे जितना दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट भी काम करता है। ये टाटा में वही फॉलो कर रहा था। मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व किया बाटा में, हम्म। तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया था। बढ़िया। ऐसे कुछ कुछ चीज खुद को भी ढूंढ के निकालना पड़ता है। खुद को भी निकालना पड़ता है। मेरे को तो सर सबसे ज्यादा मजा आता है स्टॉक में। हम्म।
क्योंकि एक्चुअली उसका मोमेंटम जो रहता है ना, जैसे वाई स्लोली है। चेंज और ये सब वो स्लोली रहता है हम्म। और वो एक साइड चलता है सर। हाँ, तो वो उताल पैसा भी पुताल दे नहीं के है ना, जाता है। उताल पुताल नहीं है। पुतल पुतल नहीं है, अच्छा पैसा, मतलब मैंने वीडीएल में, पीएफसी, आरईसी लिमिटेड, इन सब में बहुत पैसा अभी कमाया। कुछ दिनों के लिए VDL बंद रखी है। नहीं, वीडीएल अभी नहीं कर रहा, मैंने एक बार सर कैंसिल किया था। हम्म। सेम डे 4 टाइम्स हो गया था वो कैंसिल होम। हम्म। क्योंकि VDL में केस चल रहा है तो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। हाँ, वो उनका प्रोमोटर में ही कुछ लफड़ा है सर। हम्म। एक्चुअली क्या है, उनका जो लोन वाला जो मैटर था ना, वो हम्म। डिविडेंड पे डिविडेंड बांटे जा रहे हैं खुद की इक्विटी होल्ड कर, मतलब खुद ही वो ले लिया था स्टेक हम्म। और डिविडेंड बांटे जा रहे हैं वो। हाँ, इसीलिए वो 501 तक हाई लगाता था ये। हम्म, तो जब तक केस निपटेगा नहीं, निपटा लेगा, बड़ा कंपनी है, निपटा लेगा। ये सरकार के साथ काम भी करता है, छोटा मोटा ओके। कंपनी नहीं है ये। चलिए, और कोई सवाल? नहीं सर। कुलदीप जी का कोई? हाँ नहीं सर, कुछ खास नहीं, बस यही है वो। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। हाँ सर, हाँ सर, कुछ नहीं, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी काम में आता है कि नहीं पता नहीं, वो कभी कभी आ जाता है वैसे। अच्छा, कभी कभी आ जाते, कभी कभी से काम नहीं चलेगा ना। मतलब मैं तो ज्यादा दिन तो हुआ नहीं मार्केट में, इसीलिए हम्म। मतलब ये खास करके देख के ज्यादा दिन हुआ नहीं आप है। बोल रहे हैं कि गिरावट नहीं आएगी कल? हाँ, ये एक्चुअली यूके मार्केट देखिए। हम्म। यूके मार्केट सवेरे खुलने के बाद, मतलब इंडियन मार्केट खुला उसके बाद यूके मार्केट, जो यूके 100 वाला जो है हम्म। इंडेक्स में, यूके 100 वाला वो टॉप में भागते गया। अच्छा। वो उसका पूरा बुल रन चल रहा था। हम्म। और यूके एक्स करके जो दूसरा है, हम्म। वो भी पूरा ऊपर ही उड़ रहा था, तो इसीलिए शायद मुझे लग और रहा है कि ग्लोबल शायद सेंटिमेंट्स यूके। की वजह से ना, हाँ, हाँ। ये सब ग्लोबल पॉजिटिव में है। सेंटिमेंट। ग्लोबल हाँ, सेंटिमेंट सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। नैस्डैक, डाउ जोन्स सारे पॉजिटिव है, इवन सब नैस्डैक पॉजिटिव। तो 400 पॉइंट ऊपर है। लेकिन हम्म। ये भी तो सोचा करिए, टॉप बॉटम कहाँ है। हाँ वो तो है। नहीं गिरेगा मतलब पूरा ब्लड बाथ शायद नहीं आएगा नहीं मेरा। नहीं, ब्लैड बाथ नहीं कह रहे, ब्लैड बाथ कैसे आ जाएगा, ब्लैड बाथ कैसे आ जाएगा, एक्सपायरी है, ब्लैड बाथ होगा ही नहीं। अच्छा। एक्सपायरी है, वही। ब्लैड बाथ होगा ही नहीं जब तक एक्सपायरी खत्म ना हो। हम्म। मतलब गला ना ले जब तक। हाँ। वो करवाए तो नुकसान होगा ना राइटर का, हम्म। वो करेगा ही नहीं। हो सकता है लास्ट में जाके छोड़ दे। हम्म। ब्लड बाथ होना ही है ना, तो लास्ट में जाके छोड़ देगा वो। लास्ट में जाके छोड़ देगा मतलब कैसे होता है कि वो हाँ। सपोर्ट का जितना भी पूरा राइटर है मान लीजिए सब गायब हो गया। हाँ। वो धड़ाधड़ 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 वो पड़ता है गया, कोई सामान्य वाला है नहीं, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन बीच में छोड़ेगा नहीं। क्योंकि बीच में हाँ। छोड़ देगा तो नुकसान हो जाएगा ना। मतलब वही 3 बजे, 2:30 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद हाँ, पूरा सब जीरो कर और दिया, उसके गला बाद कर हाँ, दिया। 0-0 होने के बाद कर सकता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो ऐसे जनरली नहीं होता है। दुनिया में सबका अपने अपना मकसद है। हम्म। कोई बिना मतलब के चलता नहीं है। हाँ वो तो है। वो चाहे कितना भी राइटिंग करना पड़े करेगा, नहीं हम्म। छोड़ेगा नहीं। सबको ये इनको इनको जीरो करके, ये बाकी सबको जीरो करके फिर ही वो चैन की सांस लेगा। हम्म। ग्लोबल सेंटिमेंटल जीरो है तो भी वो बहुत हद तक रोकने की कोशिश करेगा, अगर बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो अलग बात। हम्म। मतलब एक्सट्रीम पर्जे में चला गया तो और होगा तो दिखेगा LTP में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। हाँ एलटी में तो दिखेगा ही। राइटर भागने लगेगा, पूरा राइटर भागने लगेगा और दिखेगा ना। अभी देखिए पीछे जाने की मकसद तो नहीं दिख रहा है ना, कॉल राइटर भागा है, पूरा राइटर नहीं भागा है, सब पूरा राइटर खचाखच भरा हुआ है। जी। गिरने का सवाल है ही नहीं, लेकिन हम गिरावट कौन सा गिरावट बोल रहे हैं, हम लोगों को तो चाहिए भाई 40-50 पॉइंट। हाँ हाँ। उस गिरावट की बात कर रहे हैं हम। जी। मुझे लगता है कल गैप अप ओपनिंग करवा के, थोड़ा हाँ। बहुत या तो फ्लैट ओपनिंग करवा के
गैप अप ही होगा सर। हाँ गैप अप दिख रहा है। गैप अप ही होगा। नहीं होगा। होगा होगा सर, 100%। गैप अप ही होगा, मुझे भी वही लग रहा है। करना पड़ेगा उसको, उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कहाँ पे क्लोजिंग दिया है? 24,979 पे, ठीक है। अच्छा इसका आपका पहले मैं बीटीएसटी ट्रेड बहुत करता था सर। फालतू का चीज है। नहीं नहीं, फालतू नहीं सर, वो मेरा चलता था अच्छा। लेकिन मेरे को बीटीएसटी, ना धीरे धीरे ना बीटीएसटी, इंडेक्स से मनी भर गया। बीटीएसटी करना है ना, वीकली सपोर्ट, हाँ। वीकली बॉटम से करिए, मजा आ जाएगा। बीटीएसटी मैं नहीं करता ऐसा बात नहीं है, मैं करता हूँ। और नहीं तो अगर 200-400 रुपया निकालना है तो एक फार्मूला बता सकता हूँ मैं। नहीं, मैं वो इस सबसे अच्छा है, इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ मैं। नहीं उसमें स्टॉक दिमाग लगाने उठाता का हूँ। कोई जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। हम्म। 2 लॉट 10 रुपया वाला बाई कर लीजिए पुट, 2 लॉट 20 रुपया वाला बाई कर लीजिए स्ट्रेडल कॉल। बना लो, स्ट्रेडल बना लो। बस दिमाग बस लगाने की फ्लैट कोई ओपनिंग जरूरत नहीं नहीं। होना चाहिए, दोनों खत्म हो जाएगा। नहीं एक बार मार्केट नीचे की तरफ गिरावट देगी सुबह खुल के ही, तो पुट को बुक कर लीजिए, फिर कॉल को। क्योंकि एक रिवर्सल भी आता है, एक गिरावट भी आता है। गैप अप हुआ है तो पहली दफा कॉल को बुक करना पड़ेगा, उसके बाद पुट को बुक करना है, एक रिवर्सल आएगा नीचे की हम्म। तरफ। और ज्यादा लालच नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब लॉस में ही बुक करना है, मतलब 200 रुपया लॉस चल रहा है, उसको 150 100 रुपया आते ही उसको क्लोज कर देना है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। करके देखे मैंने, बहुत बार करके देखे। एक तरफा कर फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। अच्छा इसका जाना था, ये चला चुका है। 24,995, नहीं गैप अप नहीं दिख रहा है, गैप अप नहीं है। स्लाइड सी 40 50 10 20 पॉइंट वो अलग बात है, हाईली कोई गैप अप नहीं दिख रहा है। तो वही 30 पॉइंट जैसे आज थोड़ा सा किया। उतना भी नहीं दिख रहा है, हम्म। उतना भी नहीं दिख रहा कैसे देखे सर? है। मुझे तो फिर भी चढ़ावट की जगह गिरावट दिख रहा है। ओआई से, हाँ ओआई से तो। वाई ओपन इंटरेस्ट से अधूरा हाँ। काम पूरा करना है। आज निफ्टी ने अधूरा काम छोड़ा ही नहीं, तो कैसे ऊपर जाएगा? सब कर लिया, जितना करना था उसको सब कर लिया। हम्म। बैंक निफ्टी पर जितना करना था वो भी कर लिया। तो वो भी कर चुके हैं। मतलब प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं है। फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इस कारण से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अभी भी 5,84,000 है, यहाँ पर 1,49,50,000 है। तो मार्केट के इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए था, फिर भी गया हम्म। उसके हिसाब से। टॉप बॉटम सब लगा चुका है। मैंने सी लेके रखा था जब यहाँ चल रहा था मार्केट। अच्छा सर, एक चीज बताइए, हम्म। फॉरेक्स मुझे सीखना है तो उसके लिए क्या करें? फोरेक्स, हाँ। फोरेक्स के लिए देखिए एओसी बोल के एक टूल आता है, उसको तो मैंने चलाया नहीं अभी, बीच में एक बार चलाए थे और अभी तो नहीं चलाते मतलब थे। फॉरेक्स तो नहीं आता सर ये वैसे में, मैंने ट्राई किया है। क्रिप्टो बोल उसमें रहा है, भी एंटी, क्रिप्टो। क्रिप्टो नहीं, फॉरेक्स सर, फॉरेक्स अपना ये गोल्ड यूएसडी, यूरो यूएसडी टाइप। जेपीवाई यूएसडी हाँ ऐसा? हाँ हाँ हाँ। शायद उसमें है। नहीं सर, वो उसमें उसकी नहीं कैलकुलेटर है नहीं है सर, उसमें वो पूरा यूएसडी नहीं एलटीपी है, जैसा ही है सर वो। एलटीपी जैसा है, लेकिन मुझे लगता है उसमें है, देखिएगा एक बार। एक ही है, यूएसडी आईएनआर है। वो इंडियन मार्केट का है सर, हाँ हाँ यूएसडी समझ गया मैं आईएनआर। आपकी बात को। अरे भाई वो तो बिनाई सर का चुरा हुआ ही चीज है ना, वो बिनाई सर के पास ही काम करता था। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। उनके पास ही तभी वो इतना मतलब है ना, कहाँ से ये अरे आदमी आ कहाँ गया? दिमाग है उसका, वो संभालने देते थे उसको, हाँ। वो चुरा लिया सब थ्योरी। फिर तो ना बिनाई सर रूठ गया कि भाई सब अच्छा, सब मैं ही ओपन कर देता हूँ, तू क्या करना है कर ले। केस ठोक देना चाहिए। नहीं वो उस तरह का बंदा है नहीं ना। वो बोला कि जो थ्योरी है सब कुछ है, मैं खुद ही दे दूंगा सब।
हाँ तभी आप सब कुछ ओपन कर दिया ना, पहले इतना ओपन नहीं हाँ, करते थे। अभी पूरा एकदम सब कुछ खोल दिए। हाँ, और 2024 वाला वर्जन निकाल दिया, वो निकाल पाया क्या? वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, फिर से आ रहा है, फिर से अपडेट आ रहा है एक। फिर से क्या आएगा सर? आएगा तो पता हाँ अभी वो नया आया है, अभी एक और अपडेट आ गया ना, कुंडली। कौन सा? कुंडली? हाँ कुंडली करके है वो, इंट्राडे कुंडली। वो स्टॉक में ना? हाँ स्टॉक में, इसे इंडेक्स में भी। किसका? एओसी का, सॉरी एओसी का, एलटीपी का। दिखा सकते हैं? हाँ कहाँ पे दिखा आपने? तो उनका कोई शॉर्ट वीडियो था, उस पे देखा था। कुंडली? हाँ वो एलटीपी कुंडली करके। स्पेलिंग बताइए। हाँ एलटीपी कुंडली लिखे थे नॉर्मली, उस पे आ रहा था, एक सेकंड, एलटीपी। ये वाला? मैं एक मिनट इसका शॉर्ट वीडियो एक मिनट देखता हूँ मैं। नहीं, ये सब नहीं है। ये सब नहीं, उस पे मैं उनका उसका यूट्यूब वीडियो देख के करता हूँ, उस पे है शायद वो। एलटीपी कुंडली किसका है ये? नहीं सर ने, सर का ही है, मैं सर का ही वीडियो देखा था। विनय अच्छा। सर का? हाँ विनय सर का, ये आज ही देखा था, शॉर्ट्स में था, न्यू वर्जन करके। आने वाला है मुझे पता है, अब वहाँ कौन, पता नहीं क्या निकला है। मैं वही वीडियो सर्च कर रहा हूँ, मैं उनके वीडियो ही था वो, देखा था मैं। देखते वो हैं। मतलब वो पूरे ना, लिख स्टेटमेंट की तरह आ जाता है दिन भर का। हम्म। हाँ अच्छा, वो तो दे चुका है ना, स्टॉक में है ना वो? इंडेक्स में था, निफ्टी का था वो। नेफ्टी का था? हम्म। मतलब जैसे स्टॉक का बनाते हैं वैसे ही वो स्ट्राइक प्राइस का कहाँ पे कॉल पुट लेना है क्या है पता, वैसे ही कुछ बनाए क्या? हाँ मैं, वो बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो था सर, इतना ध्यान नहीं दिया, पर वो था वो। अच्छा अच्छा। वो भी यूट्यूब पे जब ओपन किया तो रैंडमली वो आया था वो। अच्छा, पता करते हैं। हम्म। आएगा तो मिलेगा ना, क्या? हाँ हाँ। बिल्कुल सर। अच्छा, आपका वो एक्टिवेट हो गया ना? हाँ हो गया सर। उस दिन कब 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 हुआ था? वो अगले दिन आ गया था कॉल मेरे पास सर का। आसविन सर ने किया था कि वो दूसरा बंदा ने किया था? नहीं दूसरा अगले बंदा दिन ने किया होगा, दूसरा बंदा ने किया होगा। ओके, मेरे को नहीं है ध्यान नाम उनका। ठीक है, अभी आपको वो तो 799 का रिचार्ज कर रहा है ना? हाँ सेवन हाँ जीरो सर। एट का? हाँ एक महीने का। हाँ 708, अभी आपका छूट मिलेगा हाँ आपको। हाँ सर। हाँ। मैंने दोबारा फिर से बात किया था, ये देखिए ना, मैंने फिर बोला था, आप क्या बोल रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे जाना है क्या? देखिए क्या चैट हुआ है। अश्विन, ये आपका नाम फाम भेजा था। हम्म। जी सर जी बोल के छोड़ दिया, फिर हाँ सर जी भेज दीजिए, भेज दिया, किसी को भेजा था। हम्म। फिर मैंने बोला सर जी नहीं हुआ है उनका, 19 तारीख को फिर मैंने बोला कि नहीं हुआ है, मतलब मैं हम्म। समझा नहीं। अरे इनका एक्टिवेट नहीं आया, उसके पास फोन भी नहीं आया, नहीं हुआ ना उनका, वो आज काम भी नहीं कर पा रहे एलटीवी में। उसको तुरंत एक बार करवा दीजिए ना। अभी क्या आप खुद नहीं करते क्या? फिर बोला कि मैंने फिर से क्या, इमीडिएट, इमीडिएटली इमीडिएटली करवा करवा ये दीजिए। करवा देना, दिया, इमीडिएटली वो करवा करवा देना। दिया। फिर वॉइस नोट छोड़ा,
मैं टेक्निकल में आ गया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनका मैं नंबर दे देता हूँ ऑनबोर्डिंग टीम में। तो वहां से क्या कहते हैं कि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉल करवा दे रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, कॉल करके बताते थे सारी चीजें, तो अब वो वाली सिस्टम नहीं है। मतलब उनको वो जो काम करता था, मतलब वो आरएम था, उनको अभी हम्म। वो छोड़ दिया, दूसरा कोई आया है, बाकी लोगों को दिया गया है, उसको थोड़ा और प्रमोट कर दिया गया। वो टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल मतलब क्या है, ये एलटीपी जहां से चलते हैं सर्वर वगैरह है वहां पर है, मतलब प्रमोशन मिला है, वही बात हुआ है देखिए। तो सीधा सीधा मतलब ये भी समझू ना कि आपका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन का मिठाई कहाँ है सर जी? हाँ सर जी, प्रमोशन का मिठाई मैं आपको नवंबर में खिलाता। कोलकाता खिलाऊंगा, नवंबर। खिलाऊंगा, और कलकत्ता कलकत्ता आके खिलाऊंगा, वही बोल रहा है यार। अच्छा, बंगाल में कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, और नियर डिस्ट्रिक्ट बर्धमान, और मतलब कोलकाता सिटी में ही है, वर्धमान तो नियर बाई है। नहीं, 100 किलोमीटर मेरा घर से कलकत्ता पूरा 120 किलोमीटर। तो क्या वर्धमान में है आपका? बर्धमान से मेरा 20 किलोमीटर है। कटवा ओके। सुने, कटवा? हाँ हाँ सर, मेरा कलकत्ता में बहुत सारे क्लाइंट है मेरा। और कलकत्ता, कलकत्ता में मेरे चाचा जी भी रहते हैं, तो मैं कई बार आया हूँ। अच्छा, कलकत्ता से मेरा घर कलकत्ता से बर्धमान का दूरी है 100 किलोमीटर, ओके ओके। और बर्धमान से मेरा दूरी है 120 किलोमीटर, तो कुल मिला के 120 किलोमीटर मेरा कलकत्ता है। और ये आता वो है क्या, कटवा की तरफ से। प्रिया पार्क करके कोई जगह है? कौन सा? देश प्रिया पार्क ऐसा कुछ। बेस्ट? देश प्रिया पार्क ऐसा कुछ जगह है। नहीं, पार्क बोल के तो और पार्क बाबू स्ट्रीट कूद है। घाट। बाबू कूद घाट। बाबू घाट, बाबू घाट। हाँ, बाबू कूद घाट ऐसा जगह है, उधर साइड हाँ, में रहता वो है। वहां पर साउथ बस स्टॉप है, बस स्टॉप, लॉन्ग लॉन्ग रूट का जो बस है वो वहीं से छूटता है। साउथ बाबू घाट, साउथ कोलकाता में कहीं पे। बाबू चांदनी घाट के नहीं, पास। बाबू। हाँ। हाँ, बाबू वो घाट, है उधर ही कहीं। कलकत्ता छोटा जगह थोड़ी है, बहुत बड़ा जगह है, हाँ, बहुत बड़ा है सर, समझता हूँ। बहुत बड़ा जगह। मेरे फादर पहले वहीं थे, 11 साल रहे कलकत्ता। अच्छा, हाँ। ये कुलदीप सर तो भी तो कलकत्ता में थे। हाँ सर। ओके। छोड़ के आने को मतलब मन ही नहीं कर रहा था। कलकत्ता ऐसा जिस ही दिन जगह है ना। जिस दिन छोड़ा ना, वो जो दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर माथा टेकने गया था, हम्म। कि माँ मैं तेरे जगह छोड़ के जा रहा हूँ, बचा ले मेरे को। पास में गया है। हूँ मैं, वो ममता दीदी मंदिर के भी घर गया के हूँ मैं। पास, ममता दीदी के घर के पास वो अच्छा। हाँ, हाँ। गया हूँ दक्षिणेश्वर। मैं वहाँ मंदिर भी एक बार। अभी हम्म, तो इंदौर में रहता हूँ सब। इंदौर में, हाँ। हाँ। फिर से पर कब अभी जा रहा इंदौर है? ही अच्छा लगता है सर। हाँ। चाइना फिर कब जा रहा है? चाइना अक्टूबर में जाऊंगा सर। अक्टूबर में, अच्छा। 1 महीने का तो टूर हो ही जाता है ना, कम से कम। नहीं, इस बार नहीं रहेगा क्योंकि फेस्टिवल है आसपास। तो आ हाँ, जाऊंगा वहां मैं पर एक बंद हफ्ते। बंद है ना। नहीं, अपने यहाँ अक्टूबर में फिर ये दुर्गा पूजा, दिवाली। हाँ, तो मैं 6-7 दिन में ही आ जाऊंगा, बाकी मैं साल में 3 बार तो जाता हूँ अभी। अच्छा। पार्टिकुलरली आपका आपका मतलब क्या क्या शिपिंग करवाते हैं, या सबका? सबका करवाते थे, अभी मैंने कम कर दिया सर। अभी क्या है, इंडिया में मतलब कि शिपिंग के बाद भी लोग बार्गेनिंग बहुत करते रहते, माल आने के बाद में। अच्छा, तो मैंने क्या खुद की कंपनी खोल रखी है, तो मैं खुद ही डेंटल इक्विपमेंट सेल करता हूँ। डेंटल। हाँ, डेंटल लैब के सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ मैं, मशीनरी अच्छा, प्रोडक्ट। अच्छा, 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 वो भी सही है। ज्यादा कंपटीशन हाँ। तो क्या फायदा। नहीं, कंपटीशन के अलावा ना मेरा लैब है, मतलब मेरे फादर 2003 से लैब चला रहे हैं, मैं बचपन से वही काम देखते आया हूँ। अच्छा, मुझे सब कुछ पता है। 12 साल से मैं खुद ऑटोमेशन मशीन चला रहा हूँ लैब का। सर 2-3 तो बढ़िया। दांत मिलेगा। लो, घर बसा नहीं, लुटेरा हाजिर। अभी कौन सी सिटी में सर आप? संबलपुर में। यहाँ 1 लाख का बजट दिया है मेरा वाइफ का। कहाँ पे हो? संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा।
हाँ हाँ, ये जो राउरकेला या फिर आप हाँ, जीरापुर। राउरकेला मालूम है, राउरकेला हाँ, मालूम है। भुवनेश्वर राउरकेला कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से ओवरनाइट है, 8 घंटा 6 8 घंटा लगता है, ट्रेन छः में आठ पाँच घंटे ना? घंटा वहाँ मेरा क्लाइंट है आपका। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए का जो बजट दिया है, हाँ अगर मान लो उसने जरकोनिया का भी दिया होगा, जरकोनिया सबसे बेस्ट होता है। हाँ, जरकुनिया का तो ही दिया है वो, हाँ बजट। जरकोनिया का दांत हम लोग डॉक्टर को बना के देते हैं 1500 रुपए का एक। अच्छा। हाँ। हम्म। आपको कितना बोला है? हमको देखना पड़ेगा वो पेपर स्लिप, करीब साढ़े आठ तेरह हजार हजार का दिया दस है। हाँ, 8 8 9 हजार दिया है। हाँ 1500 को मान ला ना हो जाए हाँ। तो होगा ना, बिजनेस है। तो वही मैं बोला कि संबलपुर में चलिए ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगा। हाँ, वहां पर अगर कोई क्लाइंट है आपका या तो उसका हाँ, क्लाइंट मैं है तो वो भुवनेश्वर में पता तो कर है, लीजिए। भुवनेश्वर में जो मेरा क्लाइंट है वो बड़ा है, काफी बड़ा है वो। तो हाँ उसका भी यहाँ पर हाथ हो सकता है, उससे एक बार बात कर लीजिए। हाँ, मैं पता कर लूंगा मैं। बाकी मेरा क्लाइंट ऐसे वहाँ ऊपर श्रीनगर से लेके नीचे कोलम तक है अभी। हम्म। हम्म। हाँ। नहीं, मैं अगर दांत का सैंपल भेजूंगा तो आप लैब में बना लेकिन के, दांत का सैंपल मैं बना के दे दूंगा, लेकिन दांत का सैंपल भेजोगे कैसे? वो मैं भेज दूंगा। लैब लैब तक काम हो जाएगा मेरा, फ्री का इलाज हो हाँ जाएगा। हाँ, मैं वो भेज दूंगा यहाँ से। हम्म। बढ़िया आपको है। यहाँ से भेजना हो, आसपास में किसी को देना हो, हाँ, वो सब हो जाएगा। वो जो कलकत्ता में भेजना साइज हो, और दिल्ली। नाप जो लेते हैं ना, कुछ हाँ चपा के लेते हैं वो सब, हाँ 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 हाँ। वो सब बना के भिजवा दूंगा। हाँ, वो मैं फिर यहाँ से बना के भेज दूंगा सर। तो अरे दिक्कत वाह, कहाँ बहुत है? बढ़िया है। तब दिक्कत कहाँ है? तो मेरे पास में अभी फिलहाल के टाइम में जो मेटल प्रिंटर का भी सेटअप है ना, तो पूरे हम्म। इंडिया में 6 या 7 ही मशीन लगी है, पूरे इंडिया में। अच्छा। हाँ। अच्छा अभी हमने एक एक वीक पहले नया सेंटर चालू किया भोपाल में। भोपाल। अच्छा। हाँ। बढ़िया है, बढ़िया है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे को ट्रेडिंग मेरा मतलब पैशन है। मैं अभी तक मतलब मैं ब्रेक इवन पे हूँ, मैं लॉस पे नहीं हूँ। ब्रेक इवन तो, और इससे भी ज्यादा पैसा मैंने गोल्ड और सॉरी एक्स यू यूएसडी हम्म। मतलब गोल्ड यूएसडी में कमाया था। अच्छा। सब भूल हाँ जाएंगे अगर वाइट वाइट स्टॉक करेंगे तो। सर, गोल्ड यूएसडी में ना मैं डिमांड सप्लाई पे करता हूँ 45 मिनट के। हम्म। एक्चुअली गोल्ड यूएसडी में सर क्या है, आप जितना भी कमाओगे ना, हम्म। पूरा कैश मिल जाता है, कोई अच्छा। झंझट होता ही नहीं। तो नहीं, वो आप इंडियन मार्केट में वाई टू वाई में कमाएंगे तो भी तो कैश ही है ना, कहाँ दिक्कत है? नेक्स्ट डे आप विड्रॉल कर लीजिए। मेरा बोलने का मोटिव ये है, ठीक है आप कमा पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक ही तरफ नजर देंगे। आप यहाँ पर एलटीपी आए हैं, एलटीपी से काम कर रहे हैं तो बढ़िया है ना, आपको अपॉर्चुनिटी है, लगा हम्म दीजिए। 50,000 20,000 30,000, आज ही तो मैंने एक स्टॉक खरीदा है, हम्म। छोड़ दिया खरीद के। पैसा बना के देगा मुझे वो, मुझे देखना ही नहीं उसको, सिर्फ बीच में देखेंगे कब टॉप लगा रहा है। बॉटम से ले लिया उसको, टॉप जाएगा छोड़ देंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है। परसों तरसों 2 दिन 3 दिन में 8 स्टॉक बुक कर लिया। ओके, मतलब किसी को टू अल्टीमेट पॉइंट में सिक्स सर। परसेंट रेशियो किसी का 5% रेशियो, किसी का 1.6% रेशियो में। ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2690 80 के आसपास खरीदा था, वो अभी 2900 के आसपास बुक कर लिया। ओके। बढ़िया है, अच्छा एक बार मतलब करेंगे तो पता चलेगा आपको। ओआई के मंथली के सपोर्ट पे बाय करना है? हाँ, आपको जब भी सपोर्ट में मिले बाय कर लेना। और ये फ्राइडे आ रहा है ना, इस फ्राइडे से स्टॉक में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब जो जो स्टॉक आपको सपोर्ट में मिलेगा ले लीजिए, बस खत्म कहानी। ओके ओके। कुछ नहीं देखना होता है, ना वॉल्यूम ना कुछ, आपको कुछ देखना है। अगर लॉस में गया तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा ओके। गिर गया, थोड़ा बहुत नहीं गिर गया, नहीं, वापस स्टॉक आ में जाए। तो कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने सर 3 दिन पहले एसईपीसी में हम्म। मैंने ऑलमोस्ट 12% बुक किया था 2 दिन में। तब बेस्ट होता है आपका काम। देखिए ऐसे ही तो आप बिजी रहते हैं, काम करते हैं, तो मैं भी उस तरह का बिजी रहता हूँ ना, मेरा भी हम्म बिजनेस में बिजी रहता हूँ। तो मैं हम्म। इसीलिए स्टॉक में ज्यादा
मैं ऑप्शन के लिए अकाउंट में 1 लाख रुपया बैलेंस रखे हैं, हम्म। और हमारी स्टॉक के लिए 5-6 लाख बैलेंस रखे हैं, और सबको यूटिलाइज करते हैं। या तो आप हम्म। सोच नहीं सकते, मेरा जब क्रेडिट कार्ड का लास्ट डे एंड होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो डे एंड होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए 14 तारीख बिलिंग डेट है, तो 15 तारीख को मैं मेरा सेटिंग है, पेट्रोल पंप पे जाके उसको 200 रुपया दे के विड्रॉल कर लेता हूँ, और उसका पूरा हम्म। पैसा जाके लगा देता हूँ मैं स्टॉक में। 3-4 ओके। क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा मतलब 2 लाख रुपया, हम्म। वो 45-50 डे का रेशियो मिल जाता है मुझे। हम्म। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज भी हो गया, वहां से पेट्रोल पंप का पैसा भी आ गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप भरा है तो एक रिवॉर्ड मिलता है, वो भी आ गया। फिर से उसका 15 दिन बाद वो जो जो स्टॉक आ गया बुक करके उनका पैसा भी वापस, सही है। वो एक अलग अकाउंट में रखे हैं। सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पैसा एक अलग अलग अकाउंट में रखे हैं। वो भी ये आपका विनय सर ने रिकमेंड किया था, उसका नाम है क्या नाम है, लेमन, लेमन बोल के एक है, उसमें ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं है 1 साल तक। ओके। नहीं तो मैं भी वो यूज करता हूँ सर, एम स्टॉक, उसमें भी नहीं लगता है। एम स्टॉक तो ये भी करता है कुलदीप सर, लेकिन एम स्टॉक से बढ़िया तो वो है, आपको ओके। चार्ज भी नहीं पे करना है, लेकिन फास्ट भी है। कौन सा मैं सर? जब अगर पैसा पैसा काटता हूँ ना, तो पैसा पैसा काटता है, कौन हैंग सा वैंग कौन कुछ का चक्कर नहीं है। लेमन? लेमन लेमन ब्रोकर? ब्रोकर। अच्छा। हाँ, लेमन ब्रोकर चार्जेस कुछ है तो। कुछ हाँ, नहीं ये है, ये भी जीरो जीरो मार्केट बता रहे थे। और जीरो इतना फास्ट इंटरेस्ट। इसका इंटरफेस, मतलब हम्म। आप भी तुरंत किया तुरंत एग्जीक्यूट, तुरंत किया तुरंत आपका पोजीशन स्क्वायर अप, 1 सेकंड नहीं लेता, जो कि धन में भी टाइम लेता है। धन तो बढ़िया है, सर फिर भी टाइम, मेरे को नहीं समझ आया मेरे को। नहीं आया, वो आ जाता है, टाइम लगता है थोड़ा। मैं तो धन में ही ऑप्शन करता हूँ। हम्म। नहीं, मैं जो इसमें ही करता हूँ, स्टॉक में ही करता हूँ मैं, हम्म। ऑप्शन भी। क्योंकि मैं इसमें धन में क्या, मैं एमटीएफ से भी खरीद लेता हूँ कई बार। जैसे 1 लाख रुपए लगाया तो आराम से मेरे को 3.5 लाख 3 लाख का माल खरीद लेता हूँ। हम्म। वो तो ब्रो ये देता है ना, मार्जिन फैसिलिटी देता है। मार्जिन दे देता है तो उसमें क्या, हम्म। साल का 6% लगेगा, सात वो परसेंट वो भी तो मैं करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बीबी के नाम पे एक अकाउंट खुला है, हम्म। मेरा नाम पे एक है खुला है, माँ के नाम पर एक खुला है, ठीक है। हम्म। अभी एक हम्म। एक मान लीजिए 1-1 लाख करके तीनों में 3 लाख भर दिया, ठीक है। हम्म। अभी मार्जिन हम्म। फैसिलिटी वाला स्टॉक उठा लेते हैं, हम्म। 2 लाख 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, जिसमें जितना है 2x है 3x है, जिसमें जितना है उतना का मिल जाता है। हम्म। और जो एक्सेस पैसा लगता है बहुत कम है ना, वो बहुत कम है। हम्म। मार्जिन फैसिलिटी का जो चार्जेस है वो बहुत कम है, 0.003%। जी। कमाई होता है तो उसमें देने में कोई हर्ज ही नहीं है। तो लेमन एमस्टॉक से लेमन क्या है सर इसमें? लेमन एम स्टॉक से बहुत बढ़िया है, अच्छा। स्टॉक के लिए तो लेमन बहुत बढ़िया है। हम्म। स्टॉक करता हूँ सब लेमन से, मैं लेमन में करता हूँ, फायर्स में करता हूँ, फायर्स भी बढ़िया है, फायर्स। हाँ, फायर्स, हाँ। और आपका मैं करता हूँ ये क्या है नाम इसका, मेरा 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 एंजल में अभी नहीं करता हूँ, हम्म। सोनिया। अच्छा। सुन ले। सुनाया सुनाया मुझे थोड़ा वो भी फ्री है, लेकिन सुनाया में मुझे हाँ। थोड़ा परेशानी करता है। हम्म। लेमन तो मुझे मस्त लगा, मस्त। बहुत लोग इतना जानते फास्ट नहीं है चलता शायद है, इतना इसका। फास्ट चलता है, क्या ही बताऊं। हम्म। मैं लेमन फर्स्ट टाइम सुना। मैं तो जानता नहीं था, विनय सर एक दिन बात करते करते बोला, जाइए सब जहां पैसा बचाना है बचा सकते हैं, बचाइए। अरे कहाँ बचाए, कैसे बचाए। फिर बोला कि बताते हैं ना, लेमन लीजिए, उसमें 1 साल का नो ब्रोकरेज। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल करते हैं। कर लिया, अभी 3 हफ्ता हो गया उसमें स्टॉक करते हुए। हाँ। हाँ, अच्छा। बढ़िया। अभी भी स्टॉक होल्ड है मेरा। हम्म। स्टॉक होल्ड है किसका, 6 तो बुक कर लिया, 2 ही बचा है, विप्रो बचा है,
और आज आज हुआ है मैक्रा, मैरिको, मैरिको सॉरी, हम्म। मैरिको, आज मैरिको बाइंग हुआ है। मैरिको पोजीशन में है एकदम, मैरिको ले सकते हैं आप लोग। अच्छा। एकदम जहां खड़ा है एकदम बढ़िया जगह पे खड़ा है, ऊपर ही जाना है उसको वहां से। जहां फ्री वहीं इंडियन। छापा है। छापा है। फ्री मतलब इंडियन नहीं है यहाँ पे, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आप परसों वॉइस नोट में क्या बोला था कि बिहारी स्पेशल है? रंजन जी के बोल रहा है, रंजन जी को बोल रहा है। हेलो। हाँ, आपको बोला जी कि जी सर। परसों के वॉइस नोट में आपने बोला क्या कि बिहारी स्पेशल है। हाँ सर। हालांकि उसी दिन तो वो बुल रन लगाया। हाँ वैसे चलता चला गया, वो रुका ही हाँ, नहीं। चलता चला गया, इसीलिए तो आप उस दिन बोला था, मैंने बोला कि नहीं सिनेरियो चेंज। और ये निफ्टी की बात नहीं थी, बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो हुआ था। हम्म। तो बैंक निफ्टी अगर बुल रन लगाएगा तो निफ्टी रुका रहेगा। और भी कारण था, बैंक निफ्टी ने टॉप नहीं लगाया था, लेकिन निफ्टी ने लगा चुका था। तो निफ्टी ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है? L2 में चल रहा है। हम्म। तो बैंक निफ्टी के कारण प्रेशर में ऊपर आ गया ना वो L2। हाँ। ओके। ये भी जानना जरूरी होता है, कभी कभार क्या होता है कि निफ्टी ऊपर और जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे पता था कि जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वीकली टॉप नहीं लगाया था। वही कुलदीप सर से ही तो बात हो रहा था ना। हम्म। आपने बोल रहे थे कि नहीं गिरेगा गिरेगा, मैंने बोला नहीं गिरेगा, ये L2 में चला जाएगा। हाँ, आप बोल रहे थे L2 में जाएगा और गया भी। क्योंकि बैंक निफ्टी उसका बाप है। तो बैंक निफ्टी ने अगर टॉप नहीं लगाया, वीकली टॉप नहीं लगाया, तो बैंक निफ्टी को क्या करना है? वीकली टॉप लगाना है। वो हम्म। जब तक नहीं लगाएगा तब तक तो चैन से नहीं बैठेगा। और अगर बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन जब मैंने करके देखा कि वो अगर वीकली टॉप लगाएगा तो निफ्टी तो और 400-500 पॉइंट ऊपर भागने वाला है। हम्म। वो भागा भी, देखिए आज तक। और आपने तो वो कॉल वाला ट्रेड छोड़ दिया। कितना होता आज? हाँ? कितना बनता आज? आज खोलिए उसको। मिनट, कितना हाँ बना है देखिए, निकाल रहा हूँ। भाव देखिए उसका। 1106। कितने में खरीदारी था? 814। छोड़ दिया ना, छोड़ दिया ना, मेरा बात नहीं सुना ना। डर लगा सर। जहां डरेंगे वहीं मरेंगे। जी। ट्रेडिंग में डरना नहीं है, व्यू सेम रखना है। हम्म। LTP है तो इतना टेंशन वाली बात है नहीं ना, दिखता है सब कुछ। तो अभी अभी हाँ, ये क्वेश्चन भी था सर मेरा दिमाग में। हम्म। आज हम्म। आज टॉप मारा है तो पुट ले सकते हैं क्या? अभी बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन क्या है? 52,300, चार सौ वो तो तैतीस ना। वो हाँ। तो 52,433 तो 433 जाने दीजिए। हाँ, वहां से, हाँ सही बात है। नहीं, निफ्टी में। यहीं से ले लेंगे। निफ्टी काल कर कहाँ कॉलेजिंग करते हैं वो देखना पड़ेगा। जी। वो भी उसी के आसपास ही उसी क्लोजिंग के देगा। आसपास ही क्लोजिंग होगा। मेरे को लगता है जो पहले था वही होगा, क्योंकि हाँ। प्री अब निफ्टी मैं ने भी वही बनाया। हम्म। करने दीजिए, कल एक्सपायरी फिर देखते हैं। चलिए आज के लिए बंद ठीक है करते सर। हैं। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, गुड नाइट सर।